Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing really great. So basically our today's agenda is to discuss PMS GK paper that is to be considered as hard nut to crack. So PMS GK के लिए आपको बहुत ही टारगेटेड वे में स्मार्ट स्टडी, वाइज स्टडी, प्रैक्टिस के साथ स्टडी करनी होती है इंस्टेड ऑफ कि जो मार्केट में एक मिथ पाई जाती है आप इम्तियाज शाहिद के सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स खरीद लें और उनको प्रैक्टिस करते रहें। नंबर वन थिंग हियर इज के पीपीएससी का जो बैंक है एमसीक्यूज का वो चेंज हो चुका है और अब बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके एमसीक्यूज रिपीट भी हों। पास्ट पेपर्स आर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में सवाल एग्जैक्टली पास्ट पेपर से आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन कि आप सभी लोगों को मालूम होगा लास्ट ईयर बेसिकली पीपीएससी के जो सारे वन पेपर्स हैं जो उस साल कंडक्ट हुए थे वो लीक हो गए थे एंड जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने अभी जो अपना एमसीक्यू बैंक बनाया है वो टोटली न्यू है। सो आज का हमारा एजेंडा ये होगा कि पीएमएस जीके को आप किस तरह से क्रैक कर सकते हैं एंड देन हम पास्ट 2 इयर्स के जो पेपर्स हैं पीएमएस जीके के उसका हम एनालिसिस करेंगे और हम साथ में वन बाय वन जो है वो अपने डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं पीएमएस जीके में उनको ब्रेक डाउन करते हैं वन बाय वन, राइट। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो एग्जाम में जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं पीएमएस जीके में स्पेसिफिकली एंड यू नो आपके एमपीटी में, आपके पीपीएससी में, आपके एफपीएससी में, प्लस दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली इन पीएमएस बट ऑल्सो अभी आपका एमपीटी आ रहा है उसमें भी। सेकेंडली जो इसमें करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और खास तौर पे आपका कंप्यूटर एंड आईटी का पोर्शन है, आपका साइंस का पोर्शन है, दे आर डायरेक्टली गोइंग टू हेल्प यू इन योर सीएसएस एज वेल। जो सीएसएस का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें भी आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। लेकिन स्पेसिफिकली ये कोर्स डिजाइन किया गया है पीएमएस जीके के लिए। जनरली ये आपको तमाम पीपीएससी, एफपीएससी, एमपीटी के वन पेपर एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है और साथ साथ जो इसमें सब्जेक्ट हैं लाइक अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और हम उनको वन बाय वन ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको यहाँ से ये चीज क्लियरली पता चल जाएगी कि ये तमाम सब्जेक्ट्स आपके सीएसएस में आपको डायरेक्टली हेल्प आउट कर रहे हैं। डायरेक्टली आपके सीएसएस की जनरल साइंस जो कि आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जो आपका जनरल मैथ्स जो है, आपका कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का जो सब्जेक्ट है जो कि एक आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसी तरह से पाकिस्तान का जो पोर्शन है और आपका करंट अफेयर का पोर्शन है, दे आर डायरेक्टली गोइंग टू हेल्प यू इन योर सीएसएस एज वेल। और ना सिर्फ सीएसएस में बल्कि सीएसएस में आपके हर पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, आपके यहाँ से वो भी प्रिपेयर होंगे। So this session, is a very comprehensive session, number one thing. Plus, this session is 2 months based, long, extensive, comprehensive session, but it doesn't mean कि अगर 2 months में आपका syllabus end नहीं होता है तो ये session end हो जाएगा. It is, going to be last till your exams. जब तक आपके exams नहीं, start होते, आपकी practice जो है वो continue रहेगी। हम वन बाय वन करके आपके जो सिलेबस है और सिलेबस के साथ साथ जहां से जो वो पोर्शंस हैं बेसिकली जहां से आपको पीपीएससी, एफपीएससी और स्पेसिफिकली पीएमएस में आपकी जो पीपीएससी है वो आपको क्वेश्चंस देती है, एमसीक्यूज देती है, उसको जो है वो हम देखते हैं अभी, राइट। सो नंबर वन है आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान की ज्योग्राफी, राइट। अब जस्ट वर्ड ज्योग्राफी से आपने ब्लफ नहीं हो जाना है, आपने उससे ये मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करनी कि ज्योग्राफी में पाकिस्तान की अच्छा जी जस्ट बाउंड्रीज आती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ज्योग्राफी मींस पाकिस्तान की जो फिजिकल ज्योग्राफी है हम वो भी देखेंगे और पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप, पाकिस्तान की पॉलिटिकली पाकिस्तान के मैप को भी डाइसेक्ट करेंगे, जो कि हम आज के सिलेबस डाइसेक्ट करने के बाद हम जो है वो थोड़ा सी ऑफिशियल अपनी क्लास को भी कंडक्ट करेंगे, राइट।
सो नंबर वन जो है इसमें आपका रिवर सिस्टम आ जाता है, और हम इसको सब्जेक्टिव वाइज ही स्टडी करेंगे इन सच अ वे कि आपको एमसीक्यूज यहाँ पे क्लास में बैठे हुए याद होंगे, दैट इज माय गारंटी। एंड स्टूडेंट्स know me by this very I would say रीजन कि मैम जो है वो चीजें याद करवा देती हैं, हमें चीजों को रट्टा नहीं लगाना पड़ता, माइंड में चीजों को इनकलकेट करवा देती हैं। सो ये आपको चीजें आपके माइंड में इनकलकेट होंगी, कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, और उसके बाद आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर you are taking the session or you are not taking the session, आप पहले जो है वो चीजों को प्रिपेयर करते हैं, उसके पास आपका डाटा बैंक होना चाहिए, डाटा बैंक होने के साथ साथ आपके पास राइट सोर्सेज होने चाहिए, और आपके पास आई वुड से एक ऐसी मेंटरशिप होनी चाहिए जो आपको चीजें आपके कॉन्सेप्ट्स बना दे, आपके लिंक्स बना दे, आपके माइंड में चीजों को एब्जॉर्ब करवा दे। सो वो चीजें आपको एब्जॉर्ब होंगी, दैट इज माई गारंटी। आई जस्ट नीड योर योर डेडिकेशन, योर फोकस, दैट इज ऑल आई डिमांड फ्रॉम यू। एनीवेज, लेट्स मूव टुवर्ड्स पाकिस्तान जो ज्योग्राफी, जिसमें वन बाय वन जो है वो हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से पोर्शंस को डिस्कस करना है यहाँ पर, और सब्जेक्टिव वाइज करना है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने आपके पास कोई एमसीक्यू की फाइल ओपन कर दी और वहां से हम एमसीक्यू पढ़ पढ़ के बस उसको जो है वो रीड कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। और आज की क्लास में आप इसको देखेंगे भी। सो नंबर वन, इसमें पाकिस्तान का कंप्लीट रिवर सिस्टम आ जाता है, ठीक। इसके साथ साथ जो है रिवर सिस्टम के साथ साथ इसमें पाकिस्तान के कौन से रिवर पे कौन सा बैराज प्रेजेंट है वो आ जाते हैं। देन जो है इसमें आपके हेडवर्क्स आ जाते हैं, आपके डैम्स आ जाते हैं, आपकी दोआब्स आ जाती हैं, और जो कौन सा रिवर, लेट्स से जहलम रिवर कहाँ पे इंडस रिवर के साथ मीट कर रहा है, इसी तरह से सतलुज रिवर जो है वो ब्यास रिवर के साथ कहाँ पे मीट कर रहा है, तो सारे मीटिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। अब आपको एक चीज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है, हमने अभी सिर्फ पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देख रहे हैं, जिसमें फिर आपने एक जो मेजर हेडिंग है उसके नीचे सब हेडिंग देखी, और उस सब हेडिंग के नीचे माइनर जो है वो आप डिटेल्स देख रहे हैं। दिस इज हाउ यू डाइसेक्ट दी वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन योर पीएमएस जीके, स्पेसिफिकली इन पीएमएस जीके एंड जनरली इन ऑल वन पेपर एग्जाम्स, राइट। सो उसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि आपके पास डैम्स आ जाते हैं, जिसमें हम डैम्स को बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाएंगे, हम वन बाय वन जो है वो क्या देखेंगे, लेट से कि हम देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो इंडस रिवर है, राइट, लेट्स आप बात करते हैं कि ये आपका इंडस रिवर है। अब हम देखेंगे कि इंडस रिवर पे कौन कौन से डैम्स हैं, यहाँ पे कौन सा डैम है, यहाँ पे कौन सा डैम है, किस जगह पर है, इस डैम का नेम क्या है, ये कब कंप्लीट हुआ था। तो हम इसको कॉन्सेप्ट बना के, चीजों को लिंक बना के करेंगे, माइंड मैप्स के फॉर्म में करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम चीजों को जस्ट आपको इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर दीजिए कि दिस इज द इंफॉर्मेशन सेकंड जो है वो हम आ जाते हैं कि आपके पास माउंटेन रेंजेस, ठीक है, हम वन बाय वन माउंटेन रेंजेस को देखेंगे, और उन माउंटेन रेंजेस को देखने के साथ साथ हम उनकी हाईएस्ट पीक्स भी देखेंगे, और हम देखेंगे किस जगह पे ये माउंटेन रेंज प्रेजेंट है, इन सच अ वे कि आपको चीजें यहाँ पे बैठ के ही याद होंगी, ठीक है। सिर्फ सेशन लेना दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो ऑब्वियसली सेशन लेना, एक मेंटरशिप हासिल करना, राइट डायरेक्शन हासिल करना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ चीजों को याद रखना, चीजों को याद करवाना, दैट इज आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि हर माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है। लेट से आप बात कर रहे हैं हिमालय रेंज की, आप बात कर रहे हैं लेसर हिमालय की, आप बात कर रहे हैं हिंदू कुश रेंज की, तो उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, सवाल इस तरह से आता है, और आप हम वो भी ऑब्वियसली देखेंगे। देन जो है वो आपके पास आ जाते हैं माउंटेन पासेस, ठीक है। लेट से कि ईरान और पाकिस्तान को कौन सा पास जो है वो मिला रहा है, ठीक है। इसी तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कौन सा पास है, तो हम डिफरेंट पासेस को देखेंगे, और इस तरह से देखेंगे कि चीजें याद होंगी, राइट। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं फेमस ग्लेशियर्स के, कौन कौन से फेमस ग्लेशियर्स हैं, और हम ऑब्वियसली उनको मैप्स के थ्रू, उनको डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है, इन सच अ वे कि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनेंगे। पिक्चर अगर देखें, ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर वन, क्या अगर आपके सामने कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और वो कलरफुल है,
दैट इज व्हाई आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स टू हैव 2 to 3 हाइलाइटर्स। आप उनसे पूछ सकते हैं कि हर स्टूडेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अपने पास 2 से 3 तरह के हाइलाइटर्स रखें। तो ये चीज साइंटिफिकली प्रूव है। अगर आपके सामने चीजें माइंड मैप्स की फॉर्म में आपके सामने जो है वो चीजें डिफरेंट कलरफुल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट की जाए तो वो चीजें आपको याद रह जाती हैं टू सम और मोर एक्सटेंट। आप देख रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान की हमने 6 मेजर जो हेडर्स हैं वो पढ़ लिए, लेकिन पाकिस्तान की ज्योग्राफी अभी तक एंड नहीं हुई, राइट। उसके बाद जो है वो आप देखते हैं नंबर 7 पे कि आपकी रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान की ज्योग्राफी में आ जाती हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। आपके टॉम्ब्स आ जाते हैं, ठीक है, आपकी श्राइन्स आ जाती हैं, आपकी मॉस्क्स आ जाती हैं। ये सारे जो पोर्ट्स हैं आपके, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान की ज्योग्राफी में आते हैं। Again, you can see this is a very lengthy, very comprehensive, Pakistan's geography. It's not like कि आपने पाकिस्तान की geography को just physically देख लिया, right? नंबर सेकंड पे हम आ जाते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, जो कि हम आज के अपने इस ऑफिशियल क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल मैप दिया है जिसमें पाकिस्तान ने 7 चेंजेस की हैं इंटरनेशनली, दुनिया को एक इमेज दिया है कि ये जो जो 7 चेंजेस हैं पाकिस्तान ने करी हैं, जो कि हम आज देखेंगे भी, राइट। जिसमें नंबर 1 हम देखते हैं कि पाकिस्तान के 3 बॉर्डर्स हैं इंडिया के साथ। हो सकता है कि इससे पहले आपको ये चीज ना मालूम हो, कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ कितने बॉर्डर्स हैं। वी हैव 3 बॉर्डर्स विद द इंडिया। उसके बाद हम देखेंगे बॉर्डर्स जितने भी आपके अदर नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ। हम देखेंगे कि व्हाट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, हम देखेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, राइट। सो ये जो है वो सारा पॉलिटिकल मैप हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज माई गारंटी। यहां से जब आप उठेंगे तो आपको जस्ट चीजें रिवाइज करने की जरूरत होगी, ओनली रिवीजन की जरूरत होगी। इन केस यू वांट टू टेक प्रिंट आउट, अगर आपके पास प्रिंट आउट आप लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट लेके आप अपनी वॉल पे भी पेस्ट कर सकते हैं। और आप उठते बैठते जब भी आपकी नजर पड़ेगी आपको चीजें खुद ब खुद याद होती जाएंगी। ठीक हो गया। मेरा फोकस आपको चीजें याद करवाने पे होगा, मेरा फोकस चीजें आपके इस तरह से करवाने पे होगा कि आपको भूले नहीं। बिकॉज एक दिन में आपके 2 पेपर्स हैं और आपको एट दी एंड डिवीजन का इतना टाइम नहीं मिलता। नंबर 3 जो हमारा मेजर हेडर है उस पे हम आ जाते हैं। हम ये सब्जेक्ट्स देख रहे हैं वन बाय वन कि हम पीएमएस के जो सिलेबस है उस एज अ सब्जेक्ट और इसको किस तरह से डाइसेक्ट कर सकते हैं। हम आ जाते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पे। पाकिस्तान की हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे प्री पार्टीशन मोहम्मद बिन कासिम से, नंबर 1 एक टाइमलाइन में। और हम इसको 1847 तक लेके चलेंगे। और वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन नहीं होगी कि मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन प्रेजेंट कर दी और आपको नॉलेज प्रेजेंट कर दिया इन सच अ वे कि वो एक सब्जेक्टिव फॉर्म में होगी, इन सच अ वे कि आपको पहला इवेंट कौन सा हुआ था, दूसरा कौन सा हुआ था, पहले इवेंट का दूसरे के साथ लिंक क्या है, और आपको चीजें बगैर ऑप्शंस क्या आती होंगी। यू जस्ट नीड टू बी वेरी फोकस एंड डेडिकेटेड। आपको जो काम असाइन किया जाए, आपको जो टास्क दिया जाए, आपने वो करना है। लेट्स से कि आपका फर्स्ट क्लास का टास्क ये होगा कि आपने प्रिंट आउट लेना है और उसको अपनी वॉल पे पेस्ट कर लें, ठीक। अगर आप प्रिंट आउट लेने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप खुद से मैप बनाएंगे एक प्लेन शीट पे और आप उसको अपनी वॉल पे पेस्ट करेंगे। होपफुली विद इन 1 वीक आपको चीजें अजबर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, ये मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप के लिए जो कि हमने आज डिस्कस करना है, नॉट फॉर द प्री पार्टीशन, ठीक है। अच्छा, प्री पार्टीशन की स्ट्रेटेजी आई डिस्कस ऑब्वियसली इन द कोर्स एज वेल कि हमने वो किस तरह से लेकर चलनी है। देन हम आ जाते हैं आपके पास 1847 से हम 1911 तक डिस्कस करेंगे। एंड देन जो हम देखेंगे 1911 से 1947 तक, और हम चीजों को स्लोली एंड ग्रेजुअली वन बाय वन इन द फॉर्म ऑफ टाइमलाइन, इन द फॉर्म ऑफ connecting the dots, in the form of making the mind maps, and in the form of inculcating the concepts in your nerve cells हम करेंगे, राइट। उसके बाद जब हम देखेंगे कि कंप्लीट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये जो कंप्लीट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, ये मैंने अपने पाकिस्तान अफेयर्स के बैच को भी, जो फर्स्ट लेक्चर होता है हमारा, वो कंप्लीट आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया जाता है। यू नो आई शो यू द चार्ट इन द एंड ऑफ द क्लास एज वेल।
सो वो चार्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इट्स नॉट लाइक आपने खुद से चार्ट बनाना है, यू जस्ट नीड टू हैव अ प्रिंट आउट, और अदरवाइज आप उसको खुद से प्लेन शीट पे बनाएं और अपनी वॉल पे पेस्ट कर लें। और वो आपको कहीं और से इस तरह का नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट लाइक अ कॉपी पेस्ट और समथिंग। और आपने वन गो में कंप्लीट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो आपको याद हो जाती है पाकिस्तान की, राइट। किस तरह से, नंबर वन, कि आप जो है वो इसमें देखते हैं, लेट से कि आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि आपका सेकंड गवर्नर जनरल कौन था, थर्ड कौन था, थर्ड ने क्या क्या किया, ठीक है। वो कौन सी चेंजेस थी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उस टाइम का जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कौन कौन सी चेंजेस जो है वो लेकर आए, किस तरह से आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। फिर आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो आए। फिर फोर्थ, आपका गवर्नर जनरल वाज आल्सो योर फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी इट मींस द लास्ट गवर्नर जनरल वाज आल्सो योर फर्स्ट प्रेसिडेंट, एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन, राइट। सो हम ये तमाम चीजें जो हैं वो भी ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम वन बाय वन जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के सारे गवर्नर जनरल्स, राइट। एंड देन जो है वो हम देखेंगे ऑल प्रेसिडेंट्स टिल डेट, एंड दैट इज माय गारंटी कि इन वन गो एंड इन वन फ्लो आपको सारे गवर्नर जनरल, सारे प्रेसिडेंट एंड सारे प्राइम मिनिस्टर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी याद होंगे। ट्रस्ट मी, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, एंड यू कैन टेक रिव्यूज फ्रॉम एनी ऑफ द पाकिस्तान अफेयर्स बैच। उनको ऑलरेडी ये चीजें याद हैं, उनको ऑलरेडी पाकिस्तान की सारी अमेंडमेंट, सारे प्रेसिडेंट, सारे प्राइम मिनिस्टर इन वन गो, इन वन फ्लो याद हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे सारे प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी मिलिट्री कूज हैं और टिल डेट उनकी रीजंस क्या थी। ऐसे नहीं कि हमने जस्ट देख लिया कि अच्छा जी आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यू नो आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, आप बस आपने इसको देख लिया और टाइमलाइन किस फॉर्म में कर लिया। नो, हम देखेंगे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि आपके लियाकत अली खान थे, किस तरह से उनकी असैसिनेशन हुई, फिर कैसे आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर आए, फिर थर्ड आए, फिर क्या रीजन बनी कि थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, सेवेंथ को वहां पे पॉलिटिकल चॉस क्यों था, किसने उनको रिमूव किया और क्यों किया। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस कि यहाँ पे चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होंगी। सब्जेक्टिव का जो आपका पेपर होगा पाकिस्तान अफेयर का, एंड देन करंट अफेयर का, एंड देन साइंस का, एंड देन कंप्यूटर का, देन मैथ्स का, जो सब्जेक्टिव आपके सीएसएस में भी है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। और पीएमएस का जो आपका पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है, इट इज डायरेक्टली गोइंग टू हेल्प यू इन पाकिस्तान स्टडीज, दैट इज अनदर 100 मार्क्स सब्जेक्ट। एंड इन इट्स 20 मार्क्स की जो एमसी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं पीएमएस में, आपके पास यू नो जो आपका पाकिस्तान अफेयर्स का, पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है, उसमें आपके पास 20 मार्क्स की एमसीक्यूज के बजाय आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। आपने बकायदा तौर पर लिखना होता है उसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स पे कि यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक, जो छोटी क्लासेस में फिल इन द ब्लैंक्स होती थी। इट इज गोइंग टू हेल्प यू देयर एज वेल, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन पीएमएस पाकिस्तान अफेयर्स सब्जेक्टिव पेपर एज वेल। सो हम वन बाय वन की सारी देखेंगे, और लेट मी शो यू अ सैंपल ऑफ द चार्ट दैट आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू टू ऑल ऑफ माय पाकिस्तान अफेयर्स बैच एज वेल। तो उसका एक स्मॉल पोर्शन आई कैन शो यू, एंड ऑब्वियसली टू इनरोल्ड स्टूडेंट्स आई प्रोवाइड द कंप्लीट चार्ट। और यहाँ पे वो पूरा प्रेजेंट नहीं हो सकता था, दैट इज वाई मुझे यहाँ पे आई वांटेड टू पेस्ट द कंप्लीट चार्ट, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। सो स्लाइड्स में उसको पेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। दैट इज वाई यहाँ पर मैंने जो है वो चार्ट ऐड किया हुआ है, यू कैन सी। आप देख सकते हैं कि आपको सीक्वेंस वाइज के फर्स्ट मार्शल लॉ, सेकंड मार्शल लॉ, थर्ड मार्शल लॉ, ये बेसिकली चार्ट का सेकंड पोर्शन है। चार्ट का फर्स्ट पोर्शन इज समथिंग एल्स जो कि यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एंड देन हम सीक्वेंस वाइज चीजों को देखेंगे, नंबर सेकंड पे क्या हुआ, थर्ड पे क्या हुआ, फिर किस तरह से आपकी बंगाल की सेपरेशन हुई। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द स्टफ। और आप देख सकते हैं कि ये इमरान खान, टिल डेट इमरान खान तक है। और इस चार्ट का एक फर्स्ट पोर्शन भी है दैट इज मिसिंग, जो कि यहाँ पे पेस्ट नहीं हो सकता था, राइट। उसके बाद जब हम देखेंगे कि स्टेट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, स्टेट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, अगेन आप इसको जहां पे नंबर्स हैं इनको सब्जेक्ट कंसीडर करें पूरे पूरे, बिकॉज इस पे आपके कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स होंगे, आपको इसका कंप्लीट डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो कि आज की आप क्लास में देख भी सकेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ पोर्शन, मेजर पोर्शन की तरफ, दैट इज द स्टेट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान।
स्टेट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में नंबर 1 पे हम देखेंगे सारी अमेंडमेंट टिल डेट जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, और हम उनकी वन बाय वन रीजंस के साथ देखेंगे। सो देयर वाज वन स्टूडेंट, उन्होंने जब मुझे फीडबैक दिया था पाकिस्तान अफेयर्स के कोर्स का, शी टोल्ड मी कि मैं अब तक बहुत सारे सीएसपी से भी डिफरेंट सेशंस में ले चुकी हूँ, लेकिन मुझे किसी सीएसपी ने यह नहीं बताया कि प्रेसिडेंट जो जरदारी है वो प्रेसिडेंट क्यों बने थे, राइट। 2010 में जो है वो उन्होंने अमेंडमेंट की, और 2008 में जब प्रॉपर इलेक्शन हो रहे थे, और एट दैट टाइम जो जरदारी है वो प्रेसिडेंट क्यों बने, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, ऑल्दो कि उनकी पार्टी जो है वो मेजर विन था उसका, मेजोरिटी में उन्होंने सीट्स हासिल की थी, ठीक है, इन बोथ ऑफ द हाउसेस। रीजन क्या बनी थी, सो वो भी इवन कि आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। प्लस अमेंडमेंट्स इन सच अ वे होंगी कि अच्छा ये नहीं फर्स्ट अमेंडमेंट ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, आपको बताया जाएगा लेट से कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन कि आपके पास सेवेंथ अमेंडमेंट दी गई, एट्थ अमेंडमेंट दी गई, व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन, राइट। देन क्यों 13th अमेंडमेंट आई, फिर उसी को जो आपने रिवर्स कर दिया तो क्यों 17th अमेंडमेंट आई, और फिर आपको क्यों जो है वो 18th अमेंडमेंट देनी पड़ी, विद एनालिसिस भी इवन के चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस देखेंगे, और उनका कंपैरिजन देखेंगे, उनकी डेट्स देखेंगे, और उनके इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें 2 से 3 एमसीक्यूज हर साल आते हैं कि फर्स्ट इन पाकिस्तान, लेट से आपका फर्स्ट यू नो जो फील्ड मार्शल लॉ है वो कौन थे, लेट से पाकिस्तान की जो फर्स्ट इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे लगाई गई, क्यों लगाई गई, ठीक है, जो फर्स्ट फ्लाइट थी पीआईए की वो कहाँ पे थी, तो फर्स्ट इन पाकिस्तान हम इसको भी देखेंगे इसमें, राइट। तो दैट इज द स्टेट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। नंबर 6 हम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देखेंगे पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनको कंप्लीटली स्टडी करेंगे, डाइसेक्ट करके करेंगे। लेट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अंडर विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान जो है इसका एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ हुआ है, और कौन कौन सी पार्ट हैं इसके पास, नैब को हम देखेंगे, फिर हम नेशनल असेंबली को देखेंगे, सेनेट को देखेंगे, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इवन के देखेंगे, और लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे। इतनी आपको डिटेल में ना ट्रस्ट में कोई प्रिपरेशन नहीं करवाएगा, और अगर बाय एनी मीन्स अगर आप कहीं से प्रिपरेशन कर भी लेंगे इतनी डिटेल, तो आपका चीजें याद करवाना किसी कोई आपका मेंटोर इस चीज की गारंटी नहीं लेता, दे जस्ट व्हाट आई हैव सीन कि आपको जस्ट नॉलेज इम्पार्ट किया जा रहा होता है, आपको जस्ट नॉलेज प्रेजेंट किया जा रहा होता है, दे डोंट हैव एनी कंसर्न आप चीजों को याद रखते भी हैं या नहीं, और आपने कैसे याद रखना है, दे डोंट हैव एनी कंसर्न। दिस इज व्हाट आई पर्सनली सीन इन द मार्केट, इन द सीएसएस पीएमएस मार्केट। टीचर आएगा आपको पढ़ा के चला जाएगा, और उसके बाद उसको कोई कंसर्न नहीं है। तो दैट इज वाई मैंने अपने सेशन में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखने का पर्पज ये है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पे फोकस किया जा सके। और जीके कोई आसान चीज नहीं है ना, ठीक है, कि आपकी कोई कैलकुलेटेड सी स्टडी नहीं है कि अच्छा 10 दिन में खत्म हो गया, टीचर ने आया सिलेबस पढ़ाया उसके बाद बाय बाय, ऐसा नहीं होता। आपको साथ साथ चीजें प्रैक्टिस करनी होती हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होती है, आपको चीजें याद करनी होती हैं और समझ के याद करनी होती हैं, ताकि आप रिवाइज किए बगैर एट द एंड एग्जाम डे पे चीजों को अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर पाए। So if I am taking the responsibility, it means I am taking the responsibility, you know. So यहाँ पे सिर्फ मेरा फोकस इस चीज पे नहीं है कि मैं आपको कोई बुकलेट प्रोवाइड कर दूं, ऑब्वियसली वो तो प्रोवाइड की ही जाएगी, दैट इज चेरी ऑन द टॉप। और ना ही सिर्फ इस चीज पे फोकस है कि आपको लेक्चर दे दिया जाए, वो तो ऑब्वियसली प्रोवाइड किया ही जाना है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे होगा कि चीजें याद करवाई जाएं, और सब्जेक्टिव वे में करवाई जाएं, माइंड मैप्स बना के करवाई जाएं, जो कि आप होपफुली करेंगे। देन जो है वो हम देखते हैं हमारा करंट अफेयर्स, जो कि लास्ट 2 इयर्स का बेसिकली इसमें करंट अफेयर्स भी होता है, एडिशनल चीज है ये। नंबर हम 7 सब्जेक्ट अभी हम देख रहे हैं, 7 पोर्शन देख रहे हैं। करंट अफेयर्स में आप क्या क्या चीजें देखते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज देखते हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज देखते हैं, वाटर स्कार्सिटी देखते हैं, साइबर लॉज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि भाई करंट अफेयर में हमने क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, स्पेसिफिकली पीएमएस जीके में ये नहीं पता होता उनका। आप जाके कहीं से भी कोई वन पेपर का सेशन ले लेते हैं,
और वन पेपर का स्पेसिफिकली जो सेशन पीपीएससी एफपीएससी का होता है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं इन सच ऑफ वे कि ये देखें आपका, आई हैव सीन पर्सनली, आई हैव सीन कि 1 मंथ सिर्फ इस्लामियात कवर करवाने पे लगाया जा रहा है, जबकि आपकी पीएमएस के जीके में इस्लामियात नहीं आनी, या फिर आपको उर्दू करवाई जा रही है जो कि आपके पीएमएस में नहीं आनी, या फिर आपको इंग्लिश करवाई जा रही है जो कि पीएमएस में हार्डली कोई एक एमसीक्यू आ जाएगा या 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो ज्यादा फोकस होता है वो आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आपकी जनरल साइंस, आपकी आईटी, आपके साइंटिस्ट, इसी तरह के पाकिस्तान की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन चीजों पे होता है। सो इफ इवन इफ यू आर टेकिंग एनी कोर्स, आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि वो स्पेसिफिकली कोर्स पीएमएस जीके के लिए बना हुआ हो। देन जो है वो आपने चीजों को डाइसेक्ट करना होता है। अगर आप खुद से डाइसेक्ट करेंगे और खुद से इन पे डाटा कलेक्ट करेंगे, आपको 20 साल इसी में निकल जाएंगे, ट्रस्ट मी। इट्स नॉट लाइक कि भाई आप या तो आपके पास एक अच्छा, बहुत अच्छा मेंटोर हो, आपके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन हो, या फिर आपके पास कोई सीनियर, इवन के एटलीस्ट कोई सीनियर आपके पास हो जो कि आपको हर रोज डेली बेसिस पे इसके लिए, जीके के लिए गाइड करे। ये एक दिन की गेम नहीं है ना, राइट? सो खुद से करने लगेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, हो सकता है कि फिर बाकी सब्जेक्ट अफेक्ट हो जाएं, हो सकता है कि ऐसे जीके में तो आपने 60 to 70 स्कोर कर लिया, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई और सब्जेक्ट हिट हो जाए, जिस तरह बहुत सारे लोगों का इवन के लास्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 हिट हुआ था इसमें पीएमएस में। इसी तरह से जो है वो आपका इस्लामियात हिट हो सकता है, इसी तरह से आपका कोई और सब्जेक्ट हिट हो सकता है अगर आपने फोकस सबको इक्वली ना दिया, सबको इक्वली टाइम ना दिया। और खुद से भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक मसला होता है उसमें, सिर्फ एक मसला, आपका टाइम ज्यादा लगता है। एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, टाइम इज मनी। अपने वक्त को बचा लें, मनी सूनर और लेटर आपके पास आ ही जाती है, वक्त दोबारा नहीं आता। दिस इज द मंथ दैट इज नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन फॉर दिस ईयर। अगले साल का जो अगला महीना होगा, जो भी होगा आपके पास, लेकिन ये वाला मंथ, ये वाली डेट वापस से नहीं आएगी। सो इन्वेस्ट इन योर टाइम इंस्टेड ऑफ कि आपको ये माइंड सेट हो कि आप मनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वक्त दोबारा नहीं आएगा। सो दैट वाज अ लिटिल डोज ऑफ मोटिवेशन एज वेल, ताकि आप फोकस्ड रहें। सेकंड आपके पास आ जाते हैं पाकिस्तान के रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, और ऑब्वियसली उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं सेशन में। पाकिस्तान के रिलेशन आ जाते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, पाकिस्तान के रिलेशन आ जाते हैं यूएस के साथ, चाइना के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, और पाकिस्तान के रिलेशन आ जाते हैं इंडिया के साथ, रशिया के साथ। सो दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन योर करंट अफेयर एज वेल। फिर हम देखते हैं कि आपकी इसमें ग्लोबल इश्यूज भी आ जाते हैं करंट अफेयर में। अब हो सकता है कि आप लोगों को ये चीजें ऑलरेडी ना मालूम हो, ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने करंट अफेयर को इतना लाइट सा ले लिया हो। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी आ जाती है, ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम जो था वो पीएमएस में ह्यूमन राइट्स पे भी इवन की क्वेश्चन आया हुआ था। आपकी फूड सिक्योरिटी आ जाती है, एनर्जी सिक्योरिटी आ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, आपके न्यूक्लियर इश्यूज आ जाते हैं, आपकी इंटरनेशनल ट्रेड आ जाती है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं। एंड देन जो है वो आपके रिलेशन विद इंडिया, जिसमें कश्मीर डिस्प्यूट भी आ जाता है, ठीक है। तो कश्मीर डिस्प्यूट को अब ऑब्वियसली एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप इसको डिटेल में पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, और फिर जो है उसके एमसीक्यूज को एक्सट्रैक्ट करें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, राइट। एंड देन जब आपके पास आ जाता है मिडल ईस्ट एंड दी साउथ वेस्ट एशिया इश्यूज, यानी कि लेट्स से मिडल ईस्ट में क्या इश्यूज चल रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली जो था एक ये था कि आपकी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान की जो राइवलरी चल रही थी, उनकी अप्रोचमेंट जो थी, उसकी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। उनके जो इश्यूज सॉल्व हुए आप उनकी इसमें बात कर सकते हैं। मिडल ईस्ट में वाटर, मिडल ईस्ट में आपका जो ऑयल पॉलिटिक्स है आप यहाँ पे उसकी बात कर सकते हैं, और हम उनको एमसीक्यूज वाइज भी देखेंगे और सब्जेक्टिव वाइज भी देखेंगे। देन जो आपकी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आ जाती हैं, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज भी होती हैं करंट अफेयर्स में। इसी तरह आपकी एनजीओज आ जाती हैं, आपकी इंटरनेशनल एनजीओज आ जाती हैं, आपकी नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। एंड देन अगर जो है वो आप बात करते हैं तो आपके पास इसमें नेक्स्ट जो है वो आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, उसका ओरिजिन क्या था, आज ग्लोबलाइजेशन 4.0 का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपकी इवॉल्विंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है पाकिस्तान में। अब ये करंट अफेयर का सिलेबस मेरा नहीं, ये पीपीएससी ने दिया हुआ है, इवन कि आप जाके
उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सिलेबस उन्होंने पीएमएस जीके में दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द सिलेबस दैट पीपीएससी हैज असाइंड यू। उसके बाद आपके स्पोर्ट्स आ जाते हैं, कि म्यूजिक आ जाता है, ठीक है, आपका कल्चर, लिटरेचर, इससे रिलेटेड आपके सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। देन देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं पाकिस्तान और यूएन और यूरोपियन यूनियन को आप देखते हैं, ठीक। इसी तरह से जो है वो आप इंटरनेशनल आपने देखी ऑर्गेनाइजेशंस, और पाकिस्तान ने उनको कब ज्वाइन किया था आपने वो देखा। सेकंड, आपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देखी आपने, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी आपने रटा नहीं लगाना, आपने सीक्वेंस के साथ चीजें करनी। लेट्स से अगर आप बात करते हैं एससीओ की, तो आप देखेंगे कि एससीओ पहले बनी कब, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, फिर एससीओ के फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, ठीक है, फिर एससीओ के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, और इसी तरह से आप देखेंगे एससीओ के मेंबर्स कौन है, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, एटसेट्रा। इट मीन्स कि आपको चीजें एग्जाम में विदाउट एमसीक्यूज भी आनी चाहिए। देन हम देखेंगे साइंस का पोर्शन। अगेन द सिलेबस इज गिवन बाय द पीपीएससी इन देयर obviously on their website, and one by one they have given all the syllabus. So I cannot emphasize the importance of syllabus as well, कि आपको syllabus पे फोकस भी करना होता है, right? सो इसमें हम फिजिकल साइंसेस देखेंगे, जिसमें आपका सोलर सिस्टम आ जाता है, आपकी गैलेक्सीज आ जाती हैं, आपकी यूनिवर्स आ जाती है, और हम इसको कंप्लीट जो है वो थॉरली स्टडी करेंगे। देन जो है आपके पास नेचुरल हैजर्ड आ जाते हैं, आपके डिजास्टर्स आ जाते हैं, आपके एनर्जी सोर्सेज आ जाते हैं, फोसिल फ्यूल आ जाता है, इसमें आपकी बेसिक केमिस्ट्री आ जाती है, इसके बाद आपके केमिकल्स, मटेरियल्स, केमिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आपके पास मिनरल्स आ जाती हैं, राइट। देन जो आपका 10th पोर्शन है दैट इज बायोलॉजिकल साइंसेस। अगेन द सिलेबस, इन द सिलेबस व्हाट आर द सब पोर्शंस दैट आर गिवन। तो इसमें आपकी सेल स्ट्रक्चर आ जाता है, आपका न्यूक्लियस आ जाता है, देन जो है आपके बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर आ जाता है, लाइक प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है, लिपिड्स का, जिस तरह हर इन एवरी पीएमएस में वो पूछता है कि लेट्स से कि ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर है, ये वाली जो शुगर है दैट इज सुक्रोज, दैट इज फ्रक्टोज, दैट इज ग्लैक्टोज, दैट इज ग्लूकोज। इसी तरह से इस पे डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। सो उसको भी हम देखेंगे। देन प्लांट एंड एनिमल लाइफ जो है वो देखेंगे, किंगडम्स देखेंगे, ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स देखेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका आई का स्ट्रक्चर, आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसी तरह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीजें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कॉमन डिजीजेस और वाइटामिन, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट जो पोर्शन है, वाइटामिन। अब इस यहाँ पे सिंपल एमसीक्यूज नहीं आते, काफी टेक्निकल चीजें होती हैं, ठीक है। ये जो बायो का पोर्शन है स्पेसिफिकली, लास्ट टाइम भी साइंस के पोर्शन में से 20 एमसीक्यूज थे, 20 एमसीक्यूज, ये मैंने एट द एंड इसमें एनालिसिस भी ऐड किया हुआ है। सो आप इसमें वाइटामिन को देखेंगे, आप जो है वो इसमें डिफरेंट जो है वो डिजीजेज और उनके सिम्टम्स को देखेंगे। अब वाइटामिन के ना बहुत सारे नेम्स होते हैं, और ऐसे नेम्स जो कि कॉमन नहीं है, इतनी सिंपल भी नहीं होंगी चीजें, थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, वो आपको टारगेटेड स्टडी से हो जाएंगी। इसी तरह हम डिफरेंट वैक्सीन को यहाँ पे देखेंगे। नंबर 11 पे आपका आ जाता है 11th पोर्शन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसमें जो है वो नंबर 1 पे हम देखेंगे कि आपके पास इकोसिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, वाटर साइकिल, रॉक के टाइप्स हम देखेंगे, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके सोर्सेज देखेंगे, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस गैसेज को हम देखेंगे। लास्ट टाइम भी ओजोन पे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। इसी तरह से इंटरनेशनल कन्वेंशन देखेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम उसने पूछा हुआ था कि ओजोन डे कौन सा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। देन जो है हम आ जाते हैं कि कार्बन क्रेडिट्स एंड ऑनगोइंग निगोशिएशंस ऑन इट, ठीक है, इसको हम देखेंगे। और हम इन्वायरमेंट को देखेंगे, वाटर पोल्यूशन देखेंगे, उसके सोर्सेज देखेंगे, वाटर साइकिल देखेंगे। नंबर 12 आपका मेजर पोर्शन आ जाता है जी फूड साइंसेस। फूड साइंसेस को हम डिस्कस करेंगे, डाइट एंड एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है वो डाइट के वो क्या हैं, हेल्थ आपकी कैसे जो आपकी बैलेंस डाइट होती है वो क्या होती है, क्वालिटी ऑफ फूड हम देखेंगे, फूड सिक्योरिटी देखेंगे, ग्लोबल इश्यूज जो हैं रिगार्डिंग द कंसर्निंग द हंगर, जिसमें हम डिफरेंट इंडेक्सेस को भी देखेंगे यहाँ पर। अब आप देख लें कि ये कितना वास्ट सिलेबस है लिटरली साइंस का। अब ये बच्चों वाली साइंस नहीं है ना, ऑब्वियसली, कि आपने वन बाय वन पोर्शंस को पढ़ना स्टार्ट किया और चीजें हो गई। इट्स लाइक कि आप पहले
मेजर हेडर देखते हैं, उस मेजर हेडर भी लेट से आपने यहाँ पे देखा डाइट एंड एसेंशियल कंपाउंड्स फॉर द हेल्थ, उसमें बैलेंस डाइट भी आ जाएगी। और हम जो मेजर जो फूड साइंसेस उसमें देखेंगे कि कौन कौन से डाइट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज, आपने एक मेजर पोर्शन देखा। मेजर पोर्शन आपके पास क्या था जी, लेट से आपके पास है जी फूड साइंसेस। अब फूड साइंसेस का जो सब हेडर है, उसके नीचे सब हेडर है, इस पे आपका एक कंप्लीट आपको इस पे डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। इस पे आपको कंप्लीट हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर जो भी आपका इन द फॉर्म ऑफ कलरफुल डाटा होगा तो इवन की वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस उस पे आपका लेक्चर होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने अगर इस पे आपका एक कंप्लीट लेक्चर है, इस पे आपका कंप्लीट डाटा है, इस पे थर्ड पोर्शन पे कंप्लीट डाटा है, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाए एक ही जगह पे। एक ही जगह पे आपको उसका आपका टाइम बताने के लिए आपसे ये ना कहा जाए कि लेक्चर बैठ के नोट डाउन करें, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आई नो दिस वेरी फैक्ट। अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो मैं ये जरूर कहती कि हाँ नोट डाउन भी करें, आपको डाटा खुद से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको आपका टाइम सेव किया जा रहा है, आपने खुद से बैठ के चीजों को नोट डाउन नहीं करने बैठ जाना। यू जस्ट नीड टू फोकस कि आपको चीजें याद किस तरह से रखनी है, इवन इफ यू कैन टेक प्रिंट आउट्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसके बाद भी आप कहें कि हमारे पेपर में एमसीक्यूज गलत हो गए, या फिर हमें आता नहीं था, या फिर हमारी तैयारी बेहतर नहीं हुई, राइट। उसके बाद आपके पास मेजर पोर्शन आ जाता है, दैट इज योर 13th पोर्शन, कंप्यूटर साइंस का पोर्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पोर्शन, जिसमें अगेन सिलेबस एफपीएससी ने दिया, पीपीएससी ने दिया हुआ है कि फंडामेंटल्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इसमें है आपके पास। देन जो है वो इसमें आपके पास डाटा प्रोसेसिंग है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, नेटवर्किंग है, ईमेल्स है, सोशल मीडिया है, बेसिक्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, जीपीएस है, फाइबर ऑप्टिक्स है आपके पास। और इसके साथ साथ जो है वो आपके पास नेक्स्ट आ जाता है मैथ्स का पोर्शन। ट्रस्ट मी, कंप्यूटर साइंस से पिछले 2 सालों से आपके पास 8 to 10 एमसीक्यूज आ रहे हैं, डायरेक्ट 8 to 10 एमसीक्यूज आपके कंप्यूटर से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आपका बेसिक मैथ्स का पोर्शन। तो उसमें भी एग्जामिनर ने आपको, पीपीएससी ने ऑलरेडी सिलेबस दिया हुआ है, और ये बेसिक मैथ्स है। इस बेसिक मैथ्स में आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, प्रॉब्लम सोल्विंग है, आपके पास बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री है, इसमें डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं, हर साल एग्जामिनर ने दिए होते हैं, आप देख सकते हैं पास पेपर्स को। लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है। देन जो है वो आपके पास मेंटल मैथमेटिक्स है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। एंड देन जो है वो आपके पास इसी तरह से अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास स्पीड के, एज के, डायरेक्शन के, ये जो आपको डायरेक्शन की बता रही थी यहाँ पे। ठीक है, सो इसी तरह से आपके पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। अगेन अब आप देख लें कि सिलेबस ही कितना वास्ट है। आप सीएसएस में या तो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, साइंस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उस इसी तरह से आप मैथ्स अलग टीचर से पढ़ते हैं, इसी तरह से आप कंप्यूटर देखते हैं, इसी तरह से आपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट मेंटर्स को ज्वाइन किया होता है, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए अलग, करंट अफेयर्स के लिए अलग, इसी तरह से साइंस के पोर्शन के लिए अलग। यहाँ पे आपका सब कुछ ही जीके में है। ठीक है, अगर आप खुद से प्रिपरेशन करने बैठते हैं ना तो आपकी तो कोई जिंदगी की 10-12 साल इसी में निकल जाएंगे, एक तो डाटा को कलेक्ट करने में, और राइट डाटा कलेक्ट करने में, फिर उसको याद करने में, फिर उसके माइंड मैप्स बनाने में। देन जो है वो आपके पास 15th पोर्शन आ जाता है, जो कि आपके फेमस साइंटिस्ट का पोर्शन है। फेमस साइंटिस्ट जो है वो हम देखेंगे इसमें उनके क्लेम क्या थे, फेम क्या थे, जिस तरह से लास्ट टाइम भी 2 से 3 एमसीक्यूज जो थे वो आपके साइंटिस्ट में से थे कि उनकी डेथ कब हुई, उन्होंने इंपॉर्टेंट काम क्या किया था, एटसेट्रा। ठीक है, देन नंबर 16th जो हमारा पोर्शन है उसमें हम देखेंगे फेमस इन्वेंशंस को, हम डिस्कवरीज को देखेंगे, साइंटिफिक लॉज को देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि जिनकी डिफरेंट थ्योरीज हैं, पोस्टुलेट्स हैं, हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। देन आपके पास आ जाता है 17th पोर्शन, जो कि अगेन आपके पीपीएससी के पीएमएस के जीके के सिलेबस में दिया हुआ है, यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, हम इस पे कंप्लीट जो है वो स्टडी करेंगे, 1 by 1 यूनिट्स को देखेंगे। 18th पे आपको याद आता है फेमस बुक्स कौन सी हैं, और उनके ऑथर्स कौन से हैं, और उनके नेम्स कौन से हैं। इस पे भी हर साल 2 से 3 एमसीक्यू आते हैं। इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम भी डिफरेंट डेज पे क्वेश्चन आए हुए थे। ओजोन डे कौन सा, ओजोन डे जो है वो कौन सा है, लेट्स से वाटर डे कौन सा है, लेट्स से ह्यूमन राइट डे कौन सा है। नंबर 20th पे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, राइट, जिसमें हम थॉरली वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे कि कौन कौन सी बेस कहाँ पे हैं आपके, कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन से कॉन्टेंट्स हैं। ठीक हो गया, और आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर चौक पॉइंट्स हैं।
अगर हम एनालिसिस करें PMS 21 का और PMS 22 का, और अभी आपके पास PMS 23 कंडक्ट होगा, तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियरली नजर आएगी। एंड व्हाट इज दैट? नंबर 1 के करंट अफेयर आपका PMS 21 में 30 MCQs थे और PMS 22 में 35 MCQs थे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ करंट अफेयर के लिए एक मेंटोर को ज्वाइन करें, द मेंटोर इज गोइंग टू, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, करंट अफेयर के लिए, तो आपको पर सब्जेक्ट उसके चार्जेस, उसकी ड्यूज एक्सेट्रा पता होंगे, प्लस उसका हेडिक नहीं होता कि आप चीजें याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दे डोंट हैव एनी कंसर्न कि एट द एंड आपने प्रैक्टिस करी है MCQs की, आपने चीजों को याद भी किया है या नहीं किया। देन आपके पास आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर में लास्ट PMS में 27 MCQ थे और PMS 22 में 24 MCQs थे। इसी तरह साइंस के पोर्शन में 20 MCQs थे, साइंस के पोर्शन में 20 MCQs थे, और जो इससे पिछला PMS था, PMS 2020 वाला, ठीक है, उसमें 30 to 35 MCQs थे साइंस के। तो एग्जामिनर को कोई पता नहीं है कि वो आपको साइंस के पोर्शन में से ज्यादा दे दे, वो आपको करंट अफेयर के पोर्शन में से ज्यादा दे दे, वो उसकी मर्जी है। इसी तरह से कंप्यूटर के पोर्शन में से 8 MCQs थे, और आप देख सकते हैं कि मैथ्स के पोर्शन में से 5 थे, PMS 21 में, PMS 22 में 3 थे, और कुछ जनरल MCQs यहाँ पे 10 थे और PMS 22 में 11 थे। जनरल MCQs कौन से होते हैं? लेट से कि फेमस बुक का आपसे पूछ लिया गया, लेट से जी आपसे पूछ लिया गया कि जो ह्यूमन राइट्स डे है, ये कब मनाया जाता है, इसको आप कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह के कुछ जनरल MCQs होते हैं। आपका जो नोबेल प्राइज है वो फिजिक्स में किसको सबसे पहले मिला था, लेट सबसे, इस तरह के जनरल MCQs पूछे जाते हैं। तो दिस इज द एनालिसिस। आप यहाँ से देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से PMS का जो पेपर है वो बन रहा है आजकल। तो हमारी इसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी? व्हाट डिफरेंशिएट्स मी एज अ कंडक्टिंग PMS स्पेसिफिकली GK सेशन। तो उसमें हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि आपको वन लाइनर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको डाटा सारा खुद से प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको खुद से चीजों को सर्च करके, टाइम वेस्ट करके, और फिर पहले लेक्चर लें, फिर उसको नोट करें, फिर अब देखिए ये कितना हेक्टिक हो जाता है। पहले आप लेक्चर लें, ठीक है, फिर उसको आप स्लो कर करके लेक्चर को नोट डाउन करें, और लेट्स आपने 2 घंटे का लेक्चर अटेंड किया, तो नोट डाउन करने में आपके 2 से 3 घंटे भी लगते हैं समटाइम्स, क्योंकि आप इनिशियली चीजों को कर रहे होते हैं, और जब आप इनिशियली कर रहे होते हैं तो आपके लिए चीजें इतनी आसान नहीं होती, ठीक है, आपको स्लो स्लो करके चीजें करनी पड़ती हैं। तो अब पहले आप लेक्चर लें, फिर आप 2 घंटे का, फिर आप चीजों को नोट डाउन करें 2 घंटे लगा के, फिर उसके बाद जो है वो आप उसको वन लाइनर बनाएं, एंड देन आप उसको याद कब करेंगे? व्हाट यू गाइस थिंक? ये तो बहुत बड़ी मिथ है ना कि हमने सिर्फ सेशन ले लिया बहुत अच्छा, उसके बाद हमारी PMS की या किसी भी GK की वन लाइनर के थ्रू तैयारी हो गई, या फिर हमारे MPT की भी तैयारी होगी, हमारी बाकी जो वन पेपर एग्जाम्स उसकी भी तैयारी होगी। तो यहाँ पे आपको सारा डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? और आपका टाइम सेव करने के लिए, द ओनली पर्पस इज टू सेव योर टाइम, सो दैट इज ऑब्वियसली माई फोकस, कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, योर टाइम इज ऑब्वियसली योर मनी। देन हम आ जाते हैं आपके माइंड मैप्स बनाने में। आपके किस तरह से माइंड मैप्स बनाए जाएंगे, चीजें आपको लिंक करवाई जाएंगी, आपके डॉट्स कनेक्ट करवाए जाएंगे, और हमने हर टॉपिक को सब्जेक्टिव वाइज भी करना है, इन सच अ वे कि आपको MCQ देखे बगैर ऑप्शन का पता हो, उसके ऑप्शंस। लेट से लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था कि भाई क्वीन की डेथ कब हुई है, अब उसमें जो डेट्स थी और जो आपसे डेट्स पूछी जा रही है वो इतनी सिमिलर होती हैं, ठीक है, आपको उसमें से कोई से दो पोर्शन, लेट्स आपके पास है पोर्शन MCQ नंबर 1 A B C एंड D, तो इसमें से आपको दो MCQ बहुत ही ज्यादा करीब लग रहे होते हैं, और यहाँ पे आप मार खा जाते हैं। सो आपको चीजें इस तरह से करवाई जाएंगी कि बिना देखे MCQ के आप चीजें कर पाए, राइट? नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि प्रैक्टिस ऑफ MCQs। लेट से आपने आज जो है वो पोर्शन किया है पाकिस्तान के पासिस का, पाकिस्तान की माउंटेन्स का, पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप, और आपने इसमें किया पाकिस्तान का रिवर सिस्टम, साथ ही आपको उसकी प्रैक्टिस भी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि अभी इसी पोर्शन का सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें, इंस्टेड कि आप इम्तियाज शाहिद की किताब उठाएं और उसमें जो आपका ये 20 हमने जो एरियाज निकाले थे अभी आज के
सेशन में हमने 20 मेजर एरियाज निकाले हैं। इंस्टेड के आप उन 20 मेजर एरियाज में जो मिंगल हुए क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करें, दैट इज नॉट द वाइज स्ट्रेटेजी। आप साथ साथ जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें विद पोर्शन वाइज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपकी प्रिपरेशन है वो क्या सिर्फ 2 मंथ्स तक होगी? तो इट्स नॉट लाइक दैट। जो आपका सेशन है अगर वो 2 मंथ से भी एक्सटेंड हुआ तो इट कैन गो बियॉन्ड 2 मंथ्स, और इवन के आपके एग्जाम्स तक जो है वो आपकी मेंटरशिप है, इसमें आपकी प्रिपरेशन है फॉर द पीएमएस जीके। और पीएमएस जीके इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन योर पीएमएस जीके जो कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, बल्कि इन योर पाकिस्तान स्टडीज जो कि अगेन 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, और इन इट्स 20 मार्क्स जो एमसीक्यूज हैं डायरेक्टली उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा। इसी तरह से जो इसमें जनरल साइंस का पोर्शन है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर ऑब्वियसली सीएसएस एज वेल, राइट। इसी तरह से जो इसमें पोर्शन है आपका कंप्यूटर का, राइट, सो दैट इज obviously going to help you in your CSS as well। इसी तरह से जो मैथ्स का पोर्शन है, इसी तरह से स्पेसिफिकली जो इसमें आपका करंट अफेयर का पोर्शन है, so everything is going to help you directly in other subjects as well। and मैंने इसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईज क्रिएट की हुई है। आपका इसमें टाइम जो है वो काफी ज्यादा सेव होगा। और टाइम सेव किस तरह से होगा कि आप बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस कर पाएं, आप अपनी एसए की प्रैक्टिस पे भी फोकस कर पाएं, इंस्टेड कि आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नोट डाउन करने और चीजों को यू नो सिर्फ नोट डाउन करने पे अपना फोकस रखें, राइट। आज हम जो है वो ऑफिशियली अपना फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते हैं उसका, बिकॉज ऑलरेडी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइसेक्ट the 20 major portions that I have extracted from the past papers। so one by one जो है वो हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने के लिए अगेन हम इसको एरिया वाइज देखेंगे, हम इसमें बॉर्डर्स देखेंगे, बॉर्डर्स के साथ साथ जो है वो हम इसमें हम जो है वो अभी पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप देखते हैं, और इस पॉलिटिकल मैप में आपके पास जो है वो 7 न्यू चेंजेस करी गई हैं। हम वन बाय वन उनको भी देखेंगे। नंबर 1, आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि ये आपका इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है इसको नेम दिया जाता था, दिस दिस एरिया, राइट। सो अब जो है वो हमने इसको क्या नेम दे दिया है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट। ये वाला जो एरिया है हमने इसका नेम चेंज कर दिया और हमने इसको नेम दे दिया है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम एरिया को डिस्कस करें तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पंजाब जो है वो लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन है, यानी कि अगर हम नंबर फर्स्ट की बात करें कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है तो वो पंजाब की है। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो एरिया वाइज जो लार्जेस्ट है वो बलूचिस्तान है। यू कैन सी फ्रॉम हियर कि जो बलूचिस्तान का एरिया है वो ज्यादा है, पंजाब का एरिया को कम नजर आ रहा है। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन है आपके पास, बलूचिस्तान, और इसका एरिया जो है वो है 347190 किलोमीटर स्क्वायर। पंजाब की अगर एरिया की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट बाय एरिया है और इसका एरिया है 205344 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन वाइज पंजाब फर्स्ट एंड एरिया वाइज बलूचिस्तान फर्स्ट। देन अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज तो आपके पास सेकंड नंबर पे आ जाता है सिंध। सिंध जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन है और थर्ड लार्जेस्ट बाय एरिया है। तो नंबर 1 एरिया के कौन हुआ, बलूचिस्तान, नंबर सेकंड एरिया वाइज पंजाब, और थर्ड एरिया वाइज सिंध। अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, नंबर 1 है पंजाब, नंबर सेकंड है आपके पास सिंध, और थर्ड नंबर पे है केपीके। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो स्मॉलेस्ट बाय एरिया है आपके पास केपीके और इसका एरिया है 101741 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि सिंध का एरिया आपके पास कितना है, 14091 किलोमीटर पर स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं अपने जीबी के रीजन की, तो इसका जो एरिया है दैट इज 72971 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर आप बात करते हैं एजेके की यानी कि आजाद जम्मू कश्मीर की, तो इसका एरिया आपके पास 13297 किलोमीटर स्क्वायर। सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको एरिया वाइज जो है वो चीजें याद होनी चाहिए, यू कैन टेक इट
यू कैन टेक अ प्रिंट इट आउट, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, इसको अपनी जो फ्रंट वॉल है वहां पे पेस्ट कर लें, या फिर जो है वो आप इसका रफली क्विकली इसका मैप स्केच करें, जिस तरह से मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि या तो आप एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड खरीद लें या फिर डिजिटल टैब खरीद लें, और उस पर आप क्विकली मैप बनाएं और वहां पे एरियाज को मेंशन करेंगे आप, तभी आपको चीजें याद होंगी, राइट। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 1 पे कि आपकी पॉलिटिकल मैप में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। नंबर 1 2 3 हमने देखने हैं टोटल 7 चेंजेस को। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपकी पॉलिटिकल मैप में टोटल 7 चेंजेस हुई हैं, जो न्यू पॉलिटिकल मैप है उसके अकॉर्डिंग। और अब अगर आप पेपर में, सीएसएस में, पीएमएस में जो अपना पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग नहीं करते, तो एग्जामिनर आपका मैप कंसीडर नहीं करेगा। नंबर 1 आपके पास क्या चेंज है? द फर्स्ट चेंजेस कि आपने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से जो नेम है, पहले इसका नेम क्या होता था? IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अब आपने इसका नेम चेंज कर दिया है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, नंबर 1। नंबर सेकंड, यहाँ पे जो सियाचिन का जो एरिया था, ये भी पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल मैप में शो किया है कि ये अब पाकिस्तान का एरिया है। प्रियर टू दैट इट वाज डिस्प्यूटेड, और अगर जो है वो आप लोगों को याद हो, अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स में, इसकी हिस्ट्री में, कि 1984 में यहाँ पे, अप्रैल 1984 में सियाचिन की वॉर भी हुई थी, ठीक है। सो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? नंबर 1, आपने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का नेम जो था, जो कि इंडिया के पास ये व्हाइट वाला एरिया जो कश्मीर का है, इसका आपने नेम चेंज करके क्या कह दिया? इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये आपने पूरा का पूरा जो था वो पाकिस्तान के मैप में अब शो किया है। पहले आप क्या शो करते थे? पहले आप यहाँ पे डॉटेड लाइंस होती थी। आप आज भी गूगल पे या डिफरेंट जगहों पे, जो डिफरेंट बुक्स में मैप देखें, तो आपके पास बस इतना सा एरिया शो होता है। गिव मी अ सेकंड टू चेंज द कलर लाइक दिस, एंड आपके पास जो एरिया शो होता था ना, वो यहाँ से यहाँ तक शो होता है। उसके बाद आपके पास जो ये वाला एरिया है, लाइक दिस वन, अभी यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे, ये वाला जो एरिया है ये, और फिर इसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये पूरा डॉटेड में शो हुआ करता था, राइट। ऐसा ही है। आई होप यू गाइस एग्री विद मी। सो अभी जो है वो क्या कर दिया गया? नंबर 1, आपने इसको नेम दे दिया इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर का, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपने पाकिस्तान की टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया। नंबर सेकंड, जो सियाचिन का जो ये वाला एरिया है, ये जो है पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल मैप में अब शो किया है, जिसपे आपकी 1984 में वॉर भी हुई थी इंडिया के साथ। ये आपके पास सेकंड चेंज आ गया। नंबर थर्ड चेंज, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपने केपीके का शो किया है। इससे पहले यहाँ पे आपके पास फाटा बेल्ट हुआ करती थी, और 25th अमेंडमेंट में, 2018 में 25th अमेंडमेंट जो हुई, उस 25th अमेंडमेंट में आपने केपीके में जो एरिया है वो इंक्लूड कर दिया, किसका? ऑब्वियसली फाटा बेल्ट वाला भी। सो अब जो है वो आपका, आप सिंपली यहाँ पे एरिया शो करते हैं ये केपीके का, ना कि आप इसमें फाटा को सेपरेटली दिखाते हैं। पहले आप क्या करते थे? पहले आप ये जिस तरह जीबी एक सेपरेट पोर्शन के तौर पे आप शो करते हैं, इसी तरह से फाटा भी आप सेपरेटली शो करते थे। तो थर्ड थिंग आपने ये, कि आपने ये पूरा का पूरा केपीके का एरिया दिखाया बिकॉज ऑफ द 25th अमेंडमेंट, जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे अमेंडमेंट्स में, जो कि 2018 में हुई थी। तो आपने फाटा का मर्जर कर दिया था केपीके के साथ। तो दैट वाज द थर्ड चेंज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फोर्थ चेंज हियर इज, इसको जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्या चीज जी इंपॉर्टेंट है? सर क्रीक पार्क 96 किलोमीटर जो है, ये एक स्ट्रिप ऑफ वाटर है। ये आपको ब्लू कलर में यहाँ पे शो भी हो रही है, राइट हियर। और जो हमने फोर्थ चेंज है वो क्या किया है? आपकी बेसिकली ये जो सर क्रीक जो वाटर बॉडी है, आपका ऊपर वाला जो पोर्शन, या इसको अगर हम इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाएं, लाइक दिस इज दी दैट ब्लू बॉडी, लेट से, ठीक है। इसको हमने सेपरेटली करके शो किया। अब इसके अंदर जो है वो, लेट से हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं लाइक दिस। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, लाइक ये सिंध है, आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये सिंध है, और जो इसके नीचे वाला पोर्शन है ये गुजरात है, इंडिया का इसके नीचे गुजरात स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान का एज सच गुजरात के साथ कोई लैंड का कनेक्शन नहीं है, बट इस सर क्रीक स्ट्रिप ऑफ वाटर के थ्रू आपका वाटर कनेक्शन बनता है गुजरात के साथ।
राइट। सो अभी जो है ये आपने पूरा का पूरा पोर्शन, पहले क्या शो किया हुआ था पॉलिटिकल मैप को प्रेजेंट करने से पहले, कि ये डॉटेड लाइन से ऊपर वाला जो पोर्शन है ये पाकिस्तान का है, लाइक ये सिंध है। अभी आपने कहा कि नहीं, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये पाकिस्तान का है। आई होप दिस इज क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट बिहाइंड, राइट। उसके बाद ये हो गया आपका फोर्थ चेंज, राइट, कि आपने जो सरक्रीक पैक है, पहले आप जस्ट इसके ऊपर वाला पोर्शन सिंध आप कहते थे कि ये हमारा है, राइट, और जो इसके नीचे जो आपका लैंड कनेक्शन बन रहा है इंडिया के गुजरात के साथ, आप इसको अपने पॉलिटिकल मैप पे शो नहीं करते थे, बट नाउ अभी आपने ये चेंज करा है कि आपने इस पूरी सरक्रीक की जो बॉडी है इसको आपने कहा है कि ये पाकिस्तान का ही पार्ट है, उसका ऊपर और नीचे वाला पोर्शन बोथ। उसके बाद पहले आप सिर्फ जो फिफ्थ चेंज है, आप सिर्फ गवादर पोर्ट को शो करते थे अपने पॉलिटिकल मैप में, बट अब जो है वो आपने एस्टोला और चुनरा के जो आइलैंड्स हैं उनको भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप में शो किया है, राइट। सो दैट वाज अनदर चेंज एज वेल। अभी तक हमने 5 चेंजेस देखे पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप में, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल वन बाय वन। नंबर वन, मैं इसको जस्ट क्विक रिवाइज करवा रही हूँ आपको। ये जो इंडियन इल ऑक्युपाइड कश्मीर था, इसको हमने नेम चेंज करके इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर का नेम दिया, और ये पूरा पोर्शन हमने अपने पॉलिटिकल मैप में डॉटेड लाइन के बजाय शो किया कि ये पूरा का पूरा पाकिस्तान की बाउंड्री में इंक्लूड होता है। यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी सियाचिन थी, जिसमें आपकी अप्रैल 1984 में वॉर भी हुई थी, पाकिस्तान ने शो किया अपने पॉलिटिकल मैप में इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान। नंबर थर्ड, आपने 25th अमेंडमेंट के थ्रू ये पूरा का पूरा पोर्शन केपीके का शो किया, जिसमें फाटा का मर्जर हुआ था 2018 में। इसके बाद यहाँ पे जो आपकी सरक्रीक पैक 96 किलोमीटर एक स्ट्रिप ऑफ वाटर है, जो कि सिंध को और गुजरात को सेपरेट कर रही है, ठीक है। लेट्स से दिस इज दी वाटर स्ट्रिप, और यहाँ पे वाटर स्ट्रिप के ऊपर आपके पास क्या है, सिंध है, और नीचे आपके पास गुजरात है, ठीक है, और बीच में एक लाइन आपने ड्रॉ करी हुई थी। अभी आपने कहा कि नहीं, कोई लाइन शाइन ड्रॉ नहीं है, एंड दिस इज द होल पोर्शन दैट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। एंड देन आपने एस्टोला और चंद्रा की आइलैंड भी शो किए अपने पॉलिटिकल मैप में, और उनके साथ अपनी बिलोंगिंग को भी शो किया, राइट। सो नंबर 6 जो आपका पोर्शन है जूनागढ़, अभी तो हमने देखा था कि गुजरात ये जो वाटर बॉडी है इसके थ्रू पाकिस्तान ने डायरेक्ट कोई आपका लैंड कनेक्शन नहीं है गुजरात के साथ, लेकिन आपका वाटर बॉडी का कनेक्शन है, और आपने शो किया कि ना सिर्फ डॉटेड लाइन से ऊपर वाला पोर्शन बल्कि नीचे वाले पोर्शन पे भी हमारा राइट है। सो जूनागढ़ का जो ये गुजरात के नीचे यहाँ पे जो जूनागढ़ वाला पोर्शन है, ये भी आपने अपने पॉलिटिकल मैप में शो किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के जूनागढ़ के जो वहां पे नवाब हैं, उन्होंने इसकी एक्सेशन पाकिस्तान के साथ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस शो कर दी थी, लेकिन इंडिया ने जबरदस्ती जो जूनागढ़ था वो आपसे ले लिया था। तो अभी पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल मैप जो अभी शो करता है पाकिस्तान, उसमें जूनागढ़ का एरिया भी शो कर रहा है। तो ये आपके पास कौन सा जी चेंज था, दैट वाज योर 6th चेंज। पहले हमने 5 चेंजेस डिस्कस किए, 6th चेंज क्या है कि आप जूनागढ़ का एरिया भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड हो गया। नंबर 7th चेंज को हम देखते हैं, वर्किंग बाउंड्री। ये जो आपको यहाँ पे येलो लाइन शो हो रही है, दिस येलो लाइन, ये वाली, पहले आप इसको शो नहीं करते थे। आप देखते हो कि या तो ये डॉटेड फॉर्म में होती है जो आप अपने मैप पे बनाते हैं, या इसको शो ही नहीं करते। तो अब पाकिस्तान ने वर्किंग बाउंड्री को भी अपने पॉलिटिकल मैप में शामिल किया है, जिसकी जो लेंथ है दैट इज 202 किलोमीटर। ये एग्जाम में आपसे एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्किंग बाउंड्री, या आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज वर्किंग बाउंड्री, इज इट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास, इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 202 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। सो ये टोटल आपके पास 7 जो थी वो चेंजेस थी। हम वन बाय वन इनको वापस से रिवाइज करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास क्या था जी, अभी आपको चीजें मैंने इस बात की गारंटी दी थी कि क्लास में बैठ के ही याद होंगी। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट, आपने मेरे साथ रिवाइज करना है। आई नीड योर 100% अटेंशन हियर प्लीज। नंबर 2 जो सियाचिन का एरिया है, पाकिस्तान ने इसको भी अपनी पॉलिटिकल मैप में शो किया। नंबर 3 25th अमेंडमेंट, अप्रैल 20 सॉरी जो ये 25th अमेंडमेंट है ये 2018 में हुई थी, और इसके थ्रू पाकिस्तान ने मर्जर किया था फाटा का केपीके के साथ। इससे पहले फाटा एक सेपरेटली एरिया शो होता था, जीबी जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान एक सेपरेट एरिया शो होता है, तो इसी तरह से फाटा भी सेपरेट एरिया शो होता था।
फोर्थ चेंज आपने ये किया कि ये जो सर क्रीक यहाँ पे 96 किलोमीटर की वाटर स्ट्रिप है, आपने इसको कंप्लीटली शो किया कि इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। एस्टोला और चंद्रा के आइलैंड को अब आपने शो किया कि ये भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जूनागढ़ का जो एरिया है, नंबर 6 आपके पास पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने इसको शो किया कि ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप का ही पार्ट है। एंड देन जो वर्किंग बाउंड्री है, पहली दफा आपने इसको भी यहाँ पे शो किया 202 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, आगे जाके हम देखेंगे कि वो कौन से तीन जो है वो बॉर्डर हैं जो पाकिस्तान के इंडिया के साथ हैं। राइट। सो अब जो है वो हम देखने लगे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स। इससे पहले हमने 7 टोटल चेंजेस को डिस्कस किया है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल मैप में शो कराई गई थी। सो अभी हम वन बाय वन बॉर्डर्स को देखते हैं। हो सकता है कि इससे पहले आपको ये बात ना मालूम हो, पाकिस्तान की इंडिया के साथ 3 बॉर्डर्स हैं। आई रिपीट, पाकिस्तान की इंडिया के साथ टोटल कितने बॉर्डर्स हैं जी? 3 बॉर्डर्स हैं। वन बाय वन हम इनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस के दीज डायरेक्शंस। नॉर्थ में पाकिस्तान के चाइना है, ठीक है। इसी तरह से ईस्ट जो है इसमें पाकिस्तान के इंडिया है। और अगर नॉर्थ ईस्ट भी देखें तो उसमें भी पाकिस्तान की चाइना है, यहाँ पे दिस इज चाइना हियर। इसी तरह से अगर आप देखते हैं नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, दिस पोर्शन हियर। इसी तरह से अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे ये ईरान है। राइट। इसी तरह से साउथ में अगर देखते हैं तो अरेबियन सी है। और इसी तरह से जो है वो आप देखते हैं अपनी वन बाय वन बॉर्डर्स को। तो इतने आपको सिंप्लीफाई करके ना, जब चीजें आपके सामने एक डायग्राम की फॉर्म में होंगी, आपके पास कलरफुल फॉर्म में होंगी, तो याद रह जाएंगी। इंस्टेड कि मैं आपको लिखवाने बैठ जाऊं यहाँ पे, या फिर आपको एक फाइल दे दूं जिसमें वो भी आपको एट द एंड दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, डोंट वरी, बट दैट इज सेकेंडरी स्टेप। प्राइमरी स्टेप क्या है कि आप पहले चीजों को समझ के करें। इंस्टेड कि मैं आपको लिखवाऊं कि अच्छा आप लोग नोट डाउन करें यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान है, फिर नोट डाउन करें कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ 3 बॉर्डर्स हैं, और आपको समझाऊं ना ये चीजें, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी फॉर्म। सो इंस्टेड कि आप इम्तियाज शाहिद को रट्टे मारें, आप समझ के चीजों को कर लें। एक दफा जिंदगी में, एक दफा इस चीज पे इन्वेस्ट कर लें और एक दफा इस चीज को समझ के कर लें। राइट। अच्छा जी। उसके बाद हम नंबर 1 देखते हैं कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो 3 बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे आपको आई होप ये मेरा जो कर्सर है वो ग्रीन कलर में शो हो रहा होगा। राइट। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये देखें, दिस दिस जो हमने पीछे भी देखा था, ये वाला जिसको हमने वर्किंग बाउंड्री का नाम दिया था। नंबर 1, ये वर्किंग बाउंड्री का जो आपके पास बॉर्डर है विद इंडिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पाकिस्तान का पंजाब शुरू हो जाता है, और ये वाला जो है वो क्या शुरू हो जाता है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर दूसरी तरफ से। तो ये पाकिस्तान का एक वर्किंग बाउंड्री है जिसका बॉर्डर 202 किलोमीटर है। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो आपके पास यहाँ पे ये फ्रॉम हियर, यहाँ से लेके, ठीक है, ये वाला जो आपका पोर्शन है टिल हियर सिंध तक, ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपका क्या है, रेड क्लिफ लाइन। दिस इज द रेड क्लिफ लाइन बॉर्डर। ये वाला सारा बॉर्डर ये इंडिया के साथ है आपका, दिस इज रेड क्लिफ लाइन बॉर्डर। और जो इसकी लेंथ है ये आपके पास 2100 किलोमीटर है। आई रिपीट, मैं बार बार रिपीट इस वजह से करती हूँ चीजें ताकि आपको याद हो जाए यहाँ पे बैठ के ही। इसकी लेंथ कितनी है जी? 2100 किलोमीटर है। राइट। सो जो थर्ड बॉर्डर है वो आपको याद है कि ये हमारे पास, ये हमारा कश्मीर है, लाइक दिस इज एजे के। और ये डॉटेड लाइन अगेन आपको शो हो रही है, ठीक है, दिस इज इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। तो दैट इज द थर्ड योर बाउंड्री, दैट इज नोन एज दी एलओसी। और एलओसी का जो ओरिजिनल नेम था, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का इससे पहले जो नेम था वो सीज फायर लाइन था, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर लेक्चर्स के कौन से पैक्ट के थ्रू इसका नाम एलओसी रखा गया, वो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। तो इसकी लेंथ है वो 861 किलोमीटर है। तो लेट मी रिवाइज यू नो दिस ऑल, मुझे आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो रिवाइज करवाने दें, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं। पाकिस्तान की इंडिया के साथ 3 बॉर्डर्स हैं। नंबर 1 हमने देखा, दिस इज वर्किंग बाउंड्री वाला बॉर्डर, जो कि सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है दैट इज 202 किलोमीटर। द सेकेंड बॉर्डर आप
नंबर 1 2 3 किसी को भी कह सकते हैं, टोटल 3 बॉर्डर हैं, जस्ट यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक है। एंड इसका जो नेम है, ये सर रेडक्लिफ ने बेसिकली असाइन किया था, जिसकी वजह से इसका नेम जो है वो रेडक्लिफ लाइन है। एंड दैट इज 2100 किलोमीटर। जो हमारा थर्ड बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल का, दिस वन, यहाँ से ये वाला, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल वाला जो बॉर्डर है, इसका ओरिजिनली नेम क्या होता था, सीज फायर लाइन, और इसकी लेंथ है 861 किलोमीटर। आई होप अब आप लोगों को भूलेगा नहीं। अगर सवाल आपके पास आ जाए कि भाई इंडियन जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ आपका बॉर्डर कौन सा है, तो वो है जी एलओसी, और इसकी लेंथ कितनी है जी 861। वर्किंग बाउंड्री का जो बॉर्डर है, इसकी लेंथ कितनी है 202, और ये कहाँ पर है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का पंजाब, ठीक है। और इंडिया के साथ जो आपकी थर्ड जो मेजर बॉर्डर है, वो है रेड क्लिफ लाइन, और ये है 2100 किलोमीटर, और ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, आप देख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इस पे अगर तीनों में से एमसीक्यू आ जाए तो आई होप आपका गलत नहीं होगा। एग्जामिनर आपसे जनरली भी पूछता है, लेट्स से कि इंडिया और पाकिस्तान की जो टोटल बॉर्डर है वो कितनी है। ये एक और फोर्थ एमसीक्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ। द फोर्थ एमसीक्यू इज, तीन एमसीक्यू में से आप देख सकते हैं कि हमने देखा 3 बॉर्डर इंडिया के साथ। फोर्थ एमसीक्यू आपके पास क्या होता है, फोर्थ एमसीक्यू आपके पास ये होता है कि आपकी इंडिया के साथ जो टोटल जो बॉर्डर है वो कितनी है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें, दैट इज 3323 किलोमीटर, ठीक है। 3323 किलोमीटर जो है वो आपके पास टोटल बॉर्डर है इंडिया का, इंक्लूडिंग एलओसी, इंक्लूडिंग एलओसी। आई होप दिस इज क्लियर। हमने 4 एमसीक्यूज देखे। 4 एमसीक्यूज में 1 हमने देखा, देयर आर टोटल 3 बॉर्डर्स विद इंडिया। पाकिस्तान की 3 बॉर्डर्स हैं इंडिया के साथ, कौन कौन से, एलओसी, द सेकंड इज वर्किंग बाउंड्री, द थर्ड इज रेड क्लिफ लाइन। The fourth MCQ that can be asked in this manner: what is the total border of Pakistan and India, including LOC? That is 3323 kilometer. 3323 kilometer. I hope this is clear and there is no confusion left behind, right? सो ये आपका एक बॉर्डर हमने डिस्कस किया, राइट। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ऊपर जो आपका कश्मीर, जो ऊपर जो है वो आपका चाइना के साथ जो बॉर्डर है, दैट इज 599 किलोमीटर। पहले ही आपका इतना नहीं था, इस पॉलिटिकल मैप से पहले अभी आपने कुछ चेंजेस करी हैं, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ कितना है, उसकी लेंथ 599 किलोमीटर। इसी तरह से यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रिप नजर आ रही है, दिस स्ट्रिप, ठीक है, दैट इज वखान कॉरिडोर। ये वखान कॉरिडोर जो है वो आपको तजाकिस्तान, ठीक है, ये तजाकिस्तान और पाकिस्तान, ये जो यहाँ पे डॉटेड, यू कैन सी दिस इज द डॉटेड लाइन, जहाँ पे क्या है, तजाकिस्तान, ठीक है, ये जो है यहाँ पे वखान की स्ट्रिप है, एंड हियर इज पाकिस्तान जीबी। तो इट मीन्स कि जो स्ट्रिप पाकिस्तान और तजाकिस्तान को सेपरेट कर रही है, उसका क्या नाम है, वखान कॉरिडोर या वखान स्ट्रिप, राइट। ये भी आपसे एमसीक्यू मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि वो कौन सा स्ट्रिप है जो पाकिस्तान को तजाकिस्तान से अलग करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अफगानिस्तान के साथ जो आपकी बॉर्डर है, दैट इज ड्यूरेंट लाइन। अगेन आई एम रिपीटिंग इट्स नेम, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, इट्स नेम इज ड्यूरेंट लाइन, और जो उसकी लेंथ है वो 2670 किलोमीटर है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि ईरान के साथ जो आपका बॉर्डर है, इसका क्या नाम है। नंबर 1 इसको आप कहते हैं पाकिस्तान ईरान बैरियर या ताफ्तान बॉर्डर। ये एमसीक्यू पूछा गया है कि ताफ्तान बॉर्डर जो है वो किस कंट्री के साथ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ताफ्तान बॉर्डर इज विद ईरान, और जो इसकी लेंथ है दैट इज 909 किलोमीटर। उसके बाद जो यहाँ से ये वाला पोर्शन, एंड गिव मी अ सेकंड टू इरेज, आपके पास जो ये वाला पोर्शन है, दिस वन, और इसके साथ साथ आपका ये वाला पोर्शन, यहाँ पे नीचे जो है वो ब्लू, स्काई ब्लू फॉर्म में इसकी डॉटेड लाइन भी शो हुई हुई है, दिस इज अरेबियन सी, ठीक है। इसके नीचे आपका अरेबियन सी है, तो ये जो है वो कोस्ट लाइन है आपकी, और इसकी लेंथ कितनी है, 1058 किलोमीटर। सो टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द बॉर्डर्स। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, पाकिस्तान के इंडिया के साथ 3 बॉर्डर्स हैं। या फिर आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इंक्लूडिंग एलओसी आपका जो बॉर्डर है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, राइट। अच्छा, उसके बाद आप हमने देखा कि पाकिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर और उसकी लेंथ क्या है, हमने देखा
पाकिस्तान और तजाकिस्तान को कौन सा कॉरिडोर यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। और हमने देखा अफगानिस्तान के साथ जो आपकी बॉर्डर है दैट इज ड्यूरन लाइन, ईरान के साथ ताफ्तान है, इंडिया के साथ 3 बॉर्डर्स हैं, रेड क्लिफ लाइन, वर्किंग बाउंड्री एंड एलओसी। मेरा नहीं ख्याल ये चीजें आपको पहले इस तरह से पता होंगी जिस तरह से अभी आपको आज पता चली है, राइट। सो लेट्स मूव जी। यहाँ पे आप को ये जो ब्लू वाला एरिया शो हो रहा है, दिस वन, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपका इस्लामाबाद टेरिटरी है। और जो इस्लामाबाद टेरिटरी है आपकी ये वाली, ये किसी भी प्रोविंस में नहीं आती, इट इज सेपरेट, ठीक है। समटाइम आपसे ये भी पूछा जाता है कि इस्लामाबाद किस सूबे में है, तो ये किसी भी सूबे में नहीं है, इसका ऑप्शन नन होगा, ठीक है, ये सेपरेट टेरिटरी है। उसके बाद अगर आप लोगों को इन एनी केस ये क्लियर नहीं हुआ कि वर्किंग बाउंड्री क्या है, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए एक अलग पिक्चर भी डाली हुई है कि ये पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है, ये इंडियन पंजाब है, यहाँ से ये इंडियन पंजाब है, ये पाकिस्तान का पंजाब है। तो ये वर्किंग बाउंड्री पाकिस्तान का पंजाब और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर को सेपरेट कर रही है। दिस इज दी व्हाट, दिस इज दी वर्किंग बाउंड्री। पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है दैट इज व्हाट, दैट इज रेड क्लिफ लाइन, ठीक हो गया। इसी तरह से जो है वो आप देखते हैं एक और एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। सो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो आपसे पूछा जाता है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपसे पूछा जाता है। गौर से बात को समझिएगा, गौर से तवज्जो के साथ, आई नीड योर 100% अटेंशन हियर। लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एजके है उसके दरमियान और आपके पास इंडियन जो इलीगली ऑक्युपाइड IIOK है उसके दरमियान है, राइट। So the line of control is in between AJK and IIOK. What is then ये हमने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो क्या है, ये पाकिस्तान, ये सॉरी इंडिया की बाउंड्री है किसके साथ, चाइना के साथ। आई रिपीट, इंडिया की बाउंड्री चाइना के साथ जो है, जो इंडिया का एक बॉर्डर है चाइना के साथ, अक्साई चीन के साथ, जिसका नहीं आपके पास क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, AJK एंड IIOK। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे जो सर सीरियल रेडक्लिफ थे, उन्होंने 1947 में जब बॉर्डर्स को डिवाइड किया था, तो आप जो उन्होंने बॉर्डर्स डिवाइड किए थे उसमें से नंबर 1, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे ये वाली जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी दैट इज नोन एज व्हाट, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि अभी इसका नाम क्या है। आई जस्ट नीड टू नो कि आप लोग कितना अटेंटिव यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने डिवाइड यहाँ से जो ये वाला पोर्शन था इसको कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये आप देख सकते हैं कि दैट इज पाकिस्तान, और ये वाला जो पोर्शन है ये किस में उन्होंने कर दिया था, इंडिया में, ठीक है। सो ये आपसे पूछा जाता है कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो कौन सी लाइन है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो ये वाली लाइन है जो कि पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुई हुई है इंडिया के साथ, और ये सर सीरियल रेड क्लिफ ने एस्टैब्लिश करी थी ये वाली बाउंड्रीज। नेक्स्ट जो है वो हम क्विकली देखते हैं पाकिस्तान का माउंटेनियस सिस्टम। तो आप सबसे पहले ये जो पाकिस्तान का मैप है ये आपके माइंड में इस तरह से इंग्रेव हुआ होना चाहिए, इम्प्रिंट होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है। सो आपको मैप में कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबर 1 के पंजाब यहाँ पर है, ये दिस इज योर सिंध, दिस इज बलूचिस्तान, यहाँ पे आपका KPK है, यहाँ पे ये GB है, यहाँ पे ये एक्साई चीन का एरिया है, राइट। उसके बाद अभी जो हम देखने लगे हैं यहाँ पे, हम माउंटेन रेंजेस को देखेंगे 1 बाय 1 करके, इन सच अ वे कि आपको चीजें यहाँ पे ही याद होंगी। ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगती हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उनको इसी में आती है और ये चीजें याद नहीं होती। सो ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है यहाँ पे आपको चीजें होपफुली याद हो जाएंगी, होपफुली, राइट। अच्छा, अब आपने अपनी कंसंट्रेशन 100% यहाँ पे रखनी है, नंबर 1। और दूसरी चीज ये कि आपका मेंटल मेंटली भी आप यहाँ पे प्रेजेंट, आपका फोकस यहाँ पर हो। अब गौर से बात को समझिएगा, नंबर 1, सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका GB रीजन था, मैंने आपसे कहा था कि जो मैप है इसको एक दफा वापस से देख लें, टेक 30 सेकेंड्स और मैप को देख लें। यहाँ पे GB रीजन है, यहाँ पे ये आपका इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये वाला जो छोटा सा लाइक दिस,
लेट मी चेंज द कलर हियर, लाइक इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास कौन सा है, आजाद जम्मू कश्मीर। और इस तरह से जो ये वाला पोर्शन है ये आपके पास कौन सा पोर्शन है जी, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, सॉरी। सो ये चीजें एक दफा आप अपने माइंड में सारे स्केच को एक दफा इनग्रेव कर ले अच्छे से कि जीबी कहाँ पे है, उसके बाद आपके पास एजेके कहाँ पे है, आपके पास इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर कहाँ पे है, आपके पास एक्साई चीन का एरिया कौन सा है, आपके पास सियाचिन वाला एरिया यहाँ पे था, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर। पंजाब है, केपीके है, सिंध है, बलूचिस्तान है। और बॉर्डर्स भी एक दफा आप देख लें, यहाँ पे अफगानिस्तान है, दिस इज इंडिया हियर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ईरान है, यहाँ पे आपके पास चाइना है, राइट। सो इट मीन्स कि आपके ईस्ट में आपके पास इंडिया है, ठीक है। इसी तरह से आपके नॉर्थ ईस्ट में आपके पास चाइना है, इसी तरह से आपके पास वेस्ट में आपके अफगानिस्तान है, और आपके पास साउथ ईस्ट में आपके पास क्या है जी, ईरान है, साउथ वेस्ट में, सॉरी। अभी जो है वो हम देखते हैं माउंटेन रेंजेस को वन बाय वन। यहाँ पे चूंकि सारी रेंजेस एक ही दफा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, दैट इज वाई थोड़ी सी चीजों को आपको फोकस मुझे ज्यादा चाहिए होगा। नंबर वन, अगर हम जीबी रीजन देखें तो यू गाइस रिमेम्बर ये वाला हमारा रीजन कौन सा था, जीबी रीजन। तो जीबी रीजन में यहाँ पे जो ब्लैक में आपको शो हो रहे हैं, दिस इज माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे जो रेंज है दैट इज कराकरम रेंज, और जो इसकी हाईएस्ट पीक है दैट इज K2, जिसकी जो हाइट है वो 861 मीटर है। आई रिपीट, जीबी रीजन से स्टार्ट हो रही है आपकी कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज 861 मीटर, जो कि क्या है, K2 है। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे आपकी यहाँ जीबी से ही अगेन ये देखें दिस वन, ठीक है। या मुझे कलर, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, अगेन ये ब्लैक में जो आपको शो हो रही है ये जीबी से स्टार्ट हो रही है, फिर ये इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया यहाँ पे पहुंची, यहाँ से फिर ये आगे जो है वो यू नो ये आप देख सकते हैं कुछ पोर्शन इसका चाइना में भी एंटर हुआ और वो आगे से चाइना में चली गई, राइट। तो ये वाली जो रेंज है दैट इज हिमालय रेंज। आई रिपीट, हिमालय रेंज जो है, मैं इसलिए अपनी स्पीड मैंने बहुत स्लो रखी हुई है। हिमालय रेंज आपकी जीबी से स्टार्ट हुई, ये एंटर हुई उसके बाद इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में, देन इट एंटर्स टू चाइना एंड देन इट अक्साई चीन एंड देन इट एंटर्स टू आगे चाइना। और ये जो कराकुरम आपने फर्स्ट रेंज देखी थी जीबी में, सेकेंड रेंज जो जीबी से इमर्ज हो रही है दैट इज हिमालय रेंज। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि जीबी से कौन सी दो माउंटेन रेंजेस जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं। वन इज कराकोरम रेंज, अदर इज हिमालय रेंज। जो उसका पॉइंट है इमर्जेंस का वो आपके पास क्या है, जीबी है। अच्छा, उसके बाद हिमालय रेंज की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज नांगा पर्वत, और जो इसकी हाइट है दैट इज 8126 मीटर। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास लेसर हिमालयाज हैं। आई हैव नॉट ड्रॉन हेयर, मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया बिकॉज बहुत ही ज्यादा मेसअप हो जाना था, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज योर लेसर हिमालयाज इस जगह पे, ठीक है, जो कि एज कंपेयर टू हिमालय रेंज की थोड़ी जो उसकी हाइट है वो लेस है, और लेसर हिमालय की भी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज पीर पंजाल, और इसकी जो हाइट है 500 मीटर है। इसी तरह से आप ये वाला पोर्शन देखते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हिंदू कश रेंज। कौन सी रेंज जी, हिंदू कश रेंज, जो कि आपके केपीके वाले रीजन में है, ठीक है। जबकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है आप देख सकते हैं कि ये जीबी वाले रीजन में भी है और आपके साथ साथ आगे केपीके के रीजन में भी है, ठीक है। तो हिंदू कश रेंज आपके जीबी रीजन में भी है और साथ साथ जो है वो आपके केपी के रीजन में है, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है जी, तिरछमीर। तिरछमीर की हाइट है 7690 मीटर। तो इंस्टेंट की मैं आपको चीजें लिखवाती, डिक्टेट करवाती, आप लोग नोट डाउन करते और उसको रट्टा लगाते। आपके सामने जब चीजें हैं आप देख रहे हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ से इमर्ज हो रही है, इट वुड बी मोर कन्वीनियंट एंड इट वुड बी मोर फिजिबल फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेम्बर इट। एंड आई हैव टोल्ड यू गाइस कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ईज क्रिएट कर दी है। आई हैव क्रिएटेड सो मच ईज फॉर ऑल ऑफ यू इन सच अ वे कि आपको चीजें यहाँ पर ही याद हो जाएं। अच्छा, उसके बाद जो है लेट मी इरेज
यहाँ पे आप देखें, दिस वन इज योर कोहे सफेद रेंज, जो कि आपकी कहाँ पे है, केपी रीजन में है। और जो इसकी हाईएस्ट पीक है दैट इज सिकराम, और इस हाईएस्ट पीक की जो हाइट है दैट इज 4755 मीटर। इसी तरह ये पंजाब का जो आपका रीजन है, यहाँ पे भी एक रेंज है। पंजाब में आपकी सॉल्ट रेंज है। पंजाब में आपकी क्या है जी, सॉल्ट रेंज। और सॉल्ट रेंज के यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट पीक है आपके पास सकीसर। सकीसर की जो हाइट है दैट इज 1500 मीटर। टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट, सबसे पहले जो है वो हमने देखा कि जीबी से यहाँ पे कराकोरम रेंज जो है वो इमर्ज हो रही हैं और वो आगे जो जा रही हैं इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज K2, नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा कि जीबी से जो है वो कराकोरम रेंज के बाद हिमालय रेंज आ रही हैं जो कि एंटर हो रही हैं इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर एंड देन चाइना, जिसकी हाईएस्ट पीक नांगा पर्वत 8126 मीटर है। इसी तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो लेसर हिमालयास प्रेजेंट हैं जिसकी हाईएस्ट पीक पीर पंजाल 500 मीटर है। देन जो है वो हमने देखा यहाँ पे जीबी से ही जीबी के नॉर्थ साइड से यहाँ पे जो है वो आपके पास हिंदू कश रेंज है जो कि आगे जाके एंटर हो रही है। थोड़ा सा इसका पोर्शन अफगानिस्तान में भी एंटर हो रहा है, केपी में भी एंटर हो रहा है कुछ पोर्शन इसका। सो ये जो आपके पास रेंज है दैट इज हिंदू कश रेंज, और इसकी हाईएस्ट पीक तिरछमीर 7690 मीटर है। देन आपके पास आ जाती है कोहे सफेद जो कि स्पेसिफिकली केपीके में है और इसकी हाईएस्ट पीक सिकराम 4755 मीटर है। पंजाब के रीजन में जो आपकी सॉल्ट जो आपकी माउंटेन रेंज आती है इसका नाम है सॉल्ट रेंज, और इसकी हाईएस्ट पीक सकीसर है जिसकी जो हाइट है वो 1500 मीटर है। आई होप टिल हियर देयर इज नो कंफ्यूजन लेफ्ट बिहाइंड, राइट। सो जो है वो आगे जाके हम जो है वो देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो आपका रीजन है दैट इज बेसिकली, आगे से कौन सा रीजन स्टार्ट हो गया था आपका, बलूचिस्तान, राइट। सो कुछ पोर्शन जो कि आपका केपी के, और कुछ पोर्शन जो कि इसका बलूचिस्तान में हो रहा एंटर हो रहा है दैट इज बेसिकली आपके पास है यहाँ पे, सॉरी, कुछ पोर्शन जो है वो आपका पंजाब में, और कुछ पोर्शन जो है वो आपका एंटर हो रहा है कहाँ पे, बलूचिस्तान में। ये वाली रेंज जो कि ब्लैक कलर में शो हो रही है, दिस वन, ठीक है। सो ये वाली जो रेंज है इसका क्या नेम है, सुलेमान रेंज। और सुलेमान रेंज की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज तख्ते सुलेमान, और इसकी जो हाइट है दैट इज 3487 मीटर। सो आप देख सकते हैं कि हेयर इज बेसिकली द सुलेमान रेंज। अगेन आपको चीजों को समझ के याद करना है। सुलेमान रेंज इज इन बिटवीन पंजाब का, पंजाब में से कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन इसका कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है। और इसकी हाईएस्ट पीक तख्ते सुलेमान है जिसकी जो हाइट है 3487 मीटर है। देन जो है वो हम बात कर लेते हैं आपकी बलूचिस्तान में जो सेकंड रेंज है दैट इज टोबा काकर रेंज, दिस वन। टोबा काकर रेंज जो है इसकी हाईएस्ट पीक है खुश, KUSH खुश, और इसकी हाइट है 2527 मीटर। खुश की हाईएस्ट पीक है 2527 मीटर। देन जो है वो आप बात करते हैं यहाँ पे आपके पास है बलूचिस्तान में ही, अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास है सेंट्रल मकारान रेंज, ब्लैक में जो आपको शो हो रही है सेंट्रल मकारान रेंज, जिसकी हाईएस्ट पीक जो है वो आपके पास रास्को है। रास्को की जो हाईएस्ट जो पीक है क्या है आपके पास, हाइट जो है वो इसकी क्या है, 3010 मीटर। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो आपको सेंट्रल बरोगी रेंज शो हो रही है जिसकी जो हाईएस्ट पीक है वो जरगम है, 3578 मीटर है। और यहाँ पे आपकी चागाई हिल्स हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में यहाँ पे चागाई हिल्स हैं। तो बलूचिस्तान की माउंटेन रेंजेस को हम एक दफा रिवाइज करते हैं। नंबर 1 आपके पास यहाँ पे सुलेमान रेंज है। सुलेमान रेंज की हाईएस्ट पीक तख्ते सुलेमान 3487 मीटर। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास टोबा काकर रेंज की हाईएस्ट पीक खुश 2527 मीटर। एंड आपके पास सेंट्रल बरोगी रेंज की जो हाईएस्ट पीक है जरगम 3578 मीटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंट्रल माकारान रेंज की हाईएस्ट पीक रास्को 3010 मीटर। लास्ट प्रोविंस सिंध। सिंध में आपकी आ जाती है किरथार रेंज। यू कैन सी यहाँ पे किरथार रेंज दोनों में एंटर हो रही है, सिंध में भी और इसका कुछ पोर्शन बलूचिस्तान में भी एंटर हो रहा है, ठीक है। किरथार रेंज की हाईएस्ट पीक जरदक है जिसकी हाइट 2260 मीटर है। सो यू कैन टेक द प्रिंट आउट इफ यू वांट सो। अगर आप नहीं लेना चाहते प्रिंट आउट तो आप एक रफ मैप ड्रॉ करें, उस पे चीजों को मेंशन करें, पेस्ट इट ऑन योर वॉल, और सुबह दोपहर शाम
मैं स्टूडेंट्स को इवन के जब 30 डेज चैलेंज करवाया था इंग्लिश का, 30 डेज इंग्लिश चैलेंज, उनको वोकेबलरी याद करवाई थी 30 डेज के लिए। वुड आई यूज टू आस्क कर कि जान नमाज पे बैठे तभी आपने 10 वर्ड्स कर लेने हैं वोकेबलरी के। फिर जान नमाज से मतलब एक नमाज आपने पढ़ी फजर की, तो खुद के साथ अपनी डिसिप्लिन इस तरह से मेंटेन करें कि वहां पे बैठे बैठे ही 10 वर्ड्स आपने याद कर लिए, और बस फिर उसके बाद जो मर्जी करें। फिर अगली नमाज आपने पढ़ी, फिर 10 वर्ड वहां पे बैठे बैठे याद कर लिए। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू कि जब आपने अपनी इसका प्रिंट आउट लेके अपनी दीवार पे पेस्ट किया होगा और अपने पास आपने 2 से 3 हाइलाइटर्स रखे होंगे, वहां पे आप सिंपली इनको हाईलाइट कर लें अपने हाइलाइटर के साथ पेस्ट करके। प्रिंट आउट तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, नो मैटर, आप हाइलाइटर ले लें 2 से 3 और हाईलाइट कर लें। और आपने सुबह दोपहर शाम इनको देखते रहना है, रिवाइज करते रहना है, खुद से पूछना है। ओके, खुद से क्या कैसे पूछेंगे आप? खुद से इस तरह से पूछेंगे कि पंजाब में कौन सी जो है वो माउंटेन रेंज है और उसकी हाईएस्ट पीक क्या है। खुद से इस तरह से पूछे लेसर हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है। एट द एंड हम इसी टॉपिक पे, माउंटेन रेंजेस पे, आपके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर एक मोहर लग जाए कि यानी 100% श्योर हो गई है प्रैक्टिस। ये देखिए हमने यहाँ पे मैंने जो है वो एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं जो कि माउंटेन एंड रेंजेस में से हैं। वन यू आर डन विद दिस, तो उसके बाद आप ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, आपको असाइन किए जाएंगे, या एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें खुद ब खुद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम हॉल वाली फीलिंग्स भी आएंगी और आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी जो है वो मेरी चीजें यहाँ पे क्लियर हैं। और एमसीक्यू में कोई एक आधी नई चीज भी होपफुली आपके पास आएगी। जब आपके पास नई चीज आएगी तो नई चीज आपका पर्सपेक्टिव ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा इंशाल्लाह। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इंडस रिवर आप देख सकते हैं, ये दिस इज योर इंडस रिवर, और इस तरह से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है येलो फॉर्म में ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ जाए। टेक 30 seconds एंड ट्राई टू कैप्चर दिस प्रिंट इन योर माइंड कि अच्छा इंडस रिवर जो है वो सबसे बड़ा रिवर है। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लेक मानसरोवर। ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडस रिवर इज योर लार्जेस्ट रिवर दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर लेक मानसरोवर। एंड वेयर इज लेक मानसरोवर? इन द तिब्बत, चाइना। चाइना से ये रिवर का ओरिजिन है। इनिशिएशन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट ऑफ योर लार्जेस्ट रिवर इज लेक मानसरोवर। एंड एंड पॉइंट कहाँ है? एंड पॉइंट जो है वो इसका अरेबियन सी है, ये जाके अरेबियन सी में गिर जाएगा। उसके बाद आपने इस चीज को अपने माइंड में इम्प्रिंट कर लेना, दोबारा भूलना नहीं चाहिए है कि इंडस रिवर का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है दैट इज लेक मानसरोवर, जो कि कहाँ पे है? तिब्बत, चाइना में है। दिस इज योर लॉन्गेस्ट रिवर। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी साइड पे यानी कि केपी वाली साइड पे आपके 3 रिवर्स हैं जो कि आके यू नो मिल रहे हैं इंडस रिवर से। आई हैव शोन दीज 3 रिवर्स इन ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर्स। नंबर 1 काबुल रिवर, अफगानिस्तान से आ रहा है और फिर आता आता है वो यहाँ पे इंडस जो इंडस रिवर के साथ मिल रहा है। काबुल रिवर जो है अगेन अफगानिस्तान से आया, कहाँ पे? केपीके से यहाँ पे आके वो इस इंडस रिवर के साथ जाके मिल गया। और इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, नंबर 1 कोनार रिवर, नंबर 1 इस सवात रिवर। समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना। अब ये प्रिंट अगर आपके सामने है और मैंने ये प्रिंट देखा, मुझे एक सेकंड में पता चल गया ओके काबुल रिवर और फिर उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, कोनार और सवात, कोनार और सवात। ठीक है। अब इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। एमसीक्यू क्या आता है? एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द काबुल रिवर। डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं और मैंने आपको इतना प्रैक्टिस करवानी है कि बगैर ऑप्शन की चीजें आपको याद हों। कोनार रिवर एंड सवात रिवर जो है वो काबुल रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट रेड में आपके पास रिवर यहाँ पे शो हो रहा है दैट इज योर कुर्राम रिवर। कुर्राम रिवर अगेन अफगानिस्तान का जो रीजन है पख्तिया। कौन सा रीजन है अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान का जो रीजन है पख्तिया, यहाँ से इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है और ये फिर आता है केपी और फिर केपी से इंडस रिवर में। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि कुर्रम रिवर का जो इनिशिएशन या ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो क्या है।
खुर्रम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आपको नजर आ रही होगी, दिस वन, दैट इज टोची रिवर। इसी तरह से आपका गोमाल रिवर है, गोमाल रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, गोमाल रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, वन इज कुंदार रिवर, अदर इज जोहाब रिवर। एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि गोमल रिवर की वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसका कुछ पोर्शन केपी में है और कुछ पोर्शन कहाँ पर है आपके पास बलूचिस्तान में, देखकर बताएं। यहाँ से स्क्रीन से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, गिव मी अ सेकंड टू इरेज इट। यहाँ से देखकर बताएं मुझे कि गोमल रिवर की वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसका कुछ पोर्शन केपी में है और उसका कुछ पोर्शन जो है वो बलूचिस्तान में है। दिस इज वेरी क्लियर एंड एविडेंट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज जोहाब रिवर। सो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि आपको समझ के करने हैं, रट्टा नहीं लगाना अगेन एट द एंड। उसके बाद जो है वो हम वन बाय वन देखते हैं, जहलम रिवर को, चेनाब रिवर को, रावी रिवर को, बियास रिवर को और सतलुज रिवर को। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि यहाँ पे एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी वजह से एक मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है कि आपको पता चल जाए कि एमसीक्यूज आने किस तरह से हैं। बजाय इसके कि आप वो भेड़ बकरी वाली चाल पे चलते जाएं और आप कोई किताब उठा के सिर्फ और सिर्फ उसको रट्टा मारते जाएं। रट्टा नहीं लगाना, आप किताब में चीजें इस तरह से नहीं बताई गई होती कभी भी, यू ऑल नो दिस वेरी फैक्ट, राइट। लेट स्टार्ट। सो हमने देखा यहाँ पे कि जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट लेक मानस सरोवर है। देन आपके पास आ जाता है जहलम रिवर, देन आपके पास क्या आ जाता है जी, जहलम रिवर, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज योर जहलम रिवर, जिसको मैंने अभी रेड में शो किया है। जहलम रिवर का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है दैट इज वेरीनाग, जो कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये कौन सा एरिया है मुझे बताएं, ये वाला कौन सा एरिया है, दिस व्हाट इज दिस एरिया, आई ओके, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। सो जहलम रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या होगा, वेरीनाज, और वेरीनाज जो है वो कहाँ से कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में। देन आपके पास है चनाब रिवर, देन रावी रिवर, बियास और सतलुज रिवर। सो आपके पास 1960 में बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, और इस इंडस वाटर ट्रीटी जो कि अयूब खान और नेहरू के दरमियान साइन हुई थी, ये हमने आगे जाके देखना है पाकिस्तान अफेयर्स में भी। 1960 में ट्रीटी साइन हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी, और अयूब खान और नेहरू के दरमियान साइन हुई है। इस ट्रीटी में 3 रिवर पाकिस्तान को दे दिए गए और 3 रिवर जो थे वो इंडिया को दे दिए गए। पाकिस्तान को रिवर दिया गया नंबर 1 इंडस, नंबर 2 जहलम, और नंबर 3 आपके पास चेनाब। रावी, बियास और सतलुज ये किसको दे दिए गए, इंडिया को दिए गए। अब आप देख सकते हैं कि ये रिवर आ कहाँ से रहे हैं, चेनाब को आप देख लें ये भी इंडिया से आ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का जब हम रिवर सिस्टम देखेंगे डिटेल से तो आपको चीजें मजीद भी क्लियर हो जाएंगी। कैन यू सी लाइक, आप थोड़ा ना चीजों को इमेजिन करने की कोशिश करें, थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें, और प्लीज बी विद मी। ये जो रिवर आपके पास चाइना से आ रहा है, इट एंटर्स वेयर, इट एंटर्स इन इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, एंड देन इट एंटर्स टू लाइक यहाँ पे, इसके बाद ये एंटर हुआ पाकिस्तान में। इस रिवर का ओरिजिन बेशक चाइना है, लेकिन उसके बाद ये इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आ रहा है। वेरीनाज की मैंने आपको बताई कि वेरीनाज इज द पॉइंट जो कि कहाँ पर है। अगेन माय क्वेश्चन इज, आई नीड योर 100% अटेंशन हियर। वेरीनाज कहाँ पर है, वेरीनाज भी आपका इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में है। डजंट इट सीम लाइक के जहलम रिवर भी इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं चनाब इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आ रहा है। ये 3 रिवर्स तो हैं ही इंडिया के, राइट। अगेन जो है वो पाकिस्तान में कैसे एंटर हो रहे हैं, इंडिया से होकर पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं। और इंडिया यहाँ पे डिफरेंट अपने डैम्स बना रहा है, और अपनी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बना रहा है, वो हम जाके लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जो हम आज की हमारी क्लास का एजेंडा है, इसमें हमने ये देखना है कि अभी एमसीक्यू किस तरह से आपके पास आता है। बट आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, इंडस रिवर का ओरिजिन, जहलम रिवर का ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू 1960 इंडस ट्रीटी दैट वाज साइन बिटवीन अयूब खान एंड नेहरू, what were the rivers for the Pakistan and what were the rivers for India, right? अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको याद करने में कि चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज।
आप ना इसको इस तरह से याद रखें, जो कि मैंने अपनी एक ट्रिक बताई थी स्टूडेंट्स को, आपने इनके नाम आगे पीछे नहीं करने, इसी सीक्वेंस में ही करने होते हैं। तो CRBS, इनकी जो CR है उसने BS किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, लेट से, तो ये जस्ट एक ट्रिक है, इसको पेपर में इस तरह से लिखना नहीं है। सबसे पहले आपके पास क्या आता है जी, चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज, ठीक है। और ब्यास एक छोटा सा रिवर है जो कि यहाँ पे मीट भी करता है इसके साथ, जो हम अभी देखेंगे भी। सो डोंट फॉरगेट वन थिंग हियर इज कि आपके पास इसका सीक्वेंस क्या है, CRBS, यानी कि कोई CR है क्लास का और उसने BS किया हुआ है, लेट से। सो आई होप ये आपको जो चीजें वो याद रहनी चाहिए। आपके 3 रिवर थे, काबुल, इसी तरह से आपका कुर्राम रिवर जिसका रीजन था पख्तिया, जो कि अफगानिस्तान का उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट था, देन गोमल रिवर, और इन सब की ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद होनी चाहिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि कौन सा रिवर किस पॉइंट पे जाकर मीट करता है। अगेन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रिवर किस पॉइंट पे जाके मीट करता है। वन बाय वन जो है वो हम इसको देखते हैं, एंड दैट इज अगेन आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप PMS 21 का पेपर उठा के देख लें, आप PMS 22 का उठा के देख लें, PMS 2020 का उठा के देख लें, हर साल एग्जामिनर ने इस पर सवाल पूछा हुआ है, हर साल। और अगर आपने समझ के नहीं किया हुआ, आपने इम्तियाज शाहिद की किताब से किया है या आपने खुद से चीजों को रट्टा लगाने की कोशिश करी है, दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग रन। अभी तो शायद याद हो जाए आज 24 घंटों के लिए। ऑब्वियसली यू आर नॉट रोबोट, आपको कोई रोबोट तो है नहीं कि आपको एग्जाम डे तक चीजें याद रहेंगी इन सच अ वे कि आपको भूले ही ना। तो अभी हम देखते हैं कि आपको चीजों को याद किस तरह से रखना है। नंबर 1, हमने देखा था कि इंडस रिवर का ओरिजिन था लेक मानसरोवर, तिब्बत चाइना। हमने देखा था वेरीनाज झेलम रिवर का ओरिजिन था जो कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में है। उसके बाद आपके पास चेनाब रिवर है। तो सवाल आपसे ये पूछा जाता है, व्हाट इज द पॉइंट वेयर जेहलम एंड चिनाब रिवर मीट्स, जहां पे ये दोनों इकट्ठे होते हैं और एक बन जाते हैं, आगे जाके वो एक बन गए हैं, वो कौन सा पॉइंट है। सो दैट पॉइंट इज हेड्रिंग जो कि जंग में है। आई रिपीट, what is the point where Jhelum river and Chenab river meets? You can see ये चेनाब रिवर है, ये जहलम रिवर, ये दोनों रिवर आके एक जगह पे मीट करते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज दी हेड त्रिमू जो कि जंग में है, जंग में है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है रावी रिवर। ये सीक्वेंस तो नहीं भूलेगा ना, सीआरबीएस के थ्रू सीक्वेंस नहीं भूलेगा। रावी रिवर जो है वो आपके पास कहाँ पे, रावी रिवर जो है वो मीट कर रहा है आपके पास चिनाब रिवर यू नो के साथ, किस जगह पे, सिद्धनाय हेडवर्क में। आई रिपीट, सबसे पहले जहलम रिवर चनाब रिवर के साथ मीट करता है हेड त्रिमू में। फिर ये दोनों रिवर जो हैं, यानी कि कौन से, जहलम और चनाब, ये दोनों मीट कर रहे हैं आगे रावी रिवर के साथ, कहाँ पे, सिद्धनाय में, सिद्धनाय हेडवर्क। ये MCQ पूछा जाता है क्या, कि व्हाट इज द पॉइंट वेयर जहलम चनाब एंड रावी रिवर मीट्स। आई रिपीट, MCQ पूछा जाता है इस तरह से कि व्हाट इज द पॉइंट वेयर जहलम चनाब एंड रावी रिवर मीट्स, द पॉइंट इज सिद्धनाय हेडवर्क। आगे देखें, फिर उसके बाद बियास रिवर जो कि ये छोटा सा रिवर है, ये वाला रिवर जो है वो सतलुज रिवर से किस पॉइंट पे आके मीट करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द पॉइंट वेयर ब्यास रिवर मीट्स विद द सतलुज रिवर, द पॉइंट इज हैरियक बैराज। हैरियक बैराज, इस पॉइंट का क्या नाम है, हैरियक बैराज। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। द पॉइंट वेयर जहलम रिवर मीट्स विद द चेनाब रिवर, तो उसका क्या नाम है, हेड त्रिमू जो कि जहलम में है। द पॉइंट वेयर जहलम चेनाब एंड रावी रिवर मीट्स, इट्स नेम इज सिद्धनाय हेडवर्क। एंड द पॉइंट वेयर ब्यास रिवर मीट्स विद द सतलुज रिवर, इट्स नेम इज हैरियाक बैराज। मैं बार बार रिपीट करी हूँ ताकि आवाज के सुनने से ही चीजें याद हो जाएं। समटाइम्स आप जब गौर से आवाज को सुनते हैं उससे भी चीजें याद हो जाती हैं। और लिख लिख कर भी करें, अगर नहीं होता लिख लिख कर, इन सेंस कि अच्छा कौन सा रिवर, जल्दी से मैप ड्रॉ करें, उस पर पॉइंट्स लगाएं, निशान लगाएं, और पर देखेंगे कौन सा रिवर कहाँ पे मीट कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गौर से बात को समझिएगा। द पॉइंट वेयर ऑल ऑफ द रिवर्स मीट एक्सेप्ट द इंडस रिवर, वो पॉइंट जहां पे सारे रिवर एक दूसरे के साथ मीट कर जाते हैं लेकिन इंडस रिवर के अलावा। लेट से हम इंडस रिवर का जो कलर है फॉर द टाइम बीइंग इसको कर लेते हैं जी ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन पॉइंट के अलावा
जहां पे ये बाकी सारे रिवर मीट करेंगे, यू नो आपके पास जहलम, द पॉइंट एमसीक्यू पूछा जाता है, द पॉइंट वेयर जहलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ऑल ऑफ द रिवर मीट्स, इट्स नेम इज पंजनद, इट्स नेम इज पंजनद। ये एमसीक्यू पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। और इस तरह से आपको कोई नहीं करवाएगा चीजें समझा समझा के। सो द पॉइंट वेयर जहलम, द पॉइंट वेयर जहलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ऑल ऑफ द रिवर मीट्स, द पॉइंट इज पंजनद। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, द पॉइंट वेयर ऑल ऑफ द रिवर मीट्स एक्सेप्ट इंडस रिवर, इंडस रिवर के अलावा जहां पे सारी रिवर आके मिल गए, उस पॉइंट का क्या नाम है? पंजनद। अब हम देखते हैं लास्ट एमसीक्यू, जहां पे ये सारे रिवर्स जाके इंडस रिवर, ये ग्रीन वाले लेट्स से हमने इसको कलर कर दिया था, उसके साथ मिल जाते हैं, इट्स नेम इज कोट मिठन, इट्स नेम इज कोट मिठन। सो ये भी एमसीक्यू पूछा गया है कि वेयर इज द पॉइंट वेयर ऑल ऑफ द रिवर मीट्स विद द इंडस रिवर, इंडस रिवर के साथ सारे जो दरिया हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? कोट मिठन। सो अभी आप लोग फॉर द टाइम बीइंग 30 सेकेंड्स के लिए पॉज लें और खुद से रिवाइज करें। हाँ जी, नंबर 1, रिवाइज विद मी एंड बी विद मी। जहलम रिवर meets with the Chenab river at the point that is known as the Hadri Moon. Then Chenab river meets with the point, at what point, with the Ravi river, its name is Sidnaye. Then Bias river meets with the Satluj river at the Hariyek barrage. All of the river meets except the Indus river at what point? Its name is Panjanad. देन ऑल ऑफ द रिवर, ऑल ऑफ द रिवर्स, ये वाले सारे रिवर्स जो है वो मीट करते हैं विद इंडस रिवर एट द पॉइंट ओट मठन, एंड ये जो है वो आगे जाके जो है वो चला जाता है कहाँ पे? अरेबियन सी में। बात समझ में आ रही है? यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि जहलम रिवर आया 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 और ये जो था वो मीट कर गया इसके साथ, चनाब रिवर के साथ, द पॉइंट इज हेट्रिंग। रावी रिवर आया आया और ये मीट कर गया ऊपर वाले 2 रिवर के साथ, द पॉइंट इज सिद्धनाए। देन ब्यास रिवर आया और सतलुज के साथ मीट कर गया, द पॉइंट इज हैरियक। देन ये सारे मीट कर गए पंजनत के साथ, इकट्ठे जाके मिल गए, और पंजनत भी, पंजनत समेत ये सब इकट्ठे जाके मीट करके कोट मठन, और यहाँ से ये आगे जाके अरेबियन सी में जाके गिर गए। I hope there is no confusion left behind. It took a lot of energy, lot of effort to explain this, to make all of this a presentation as well. उसके बाद जो लास्ट आपके पास जो है वो रिवर सिस्टम से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, वो आपके पास क्या है? नंबर 1 हम यहाँ पे देखते हैं जी, आपसे पूछा जाता है दोआब्स के बारे में। आपसे पूछा जाता है दोआब्स के बारे में, तो दोआब वो लैंड होती है जो कि 2 स्ट्रीम्स ऑफ रिवर के दरमियान में हो, जहां पे दो रिवर्स को आप सिंपल कह लेंगे, जो 2 रिवर्स को जो है ना वो सेपरेट कर रही है, दैट इज नोन एज द दोआब। ये वाला आपके पास कौन सा रिवर था? यहाँ पे आपने देखा था ये बियास था, ये सतलुज था, और यहाँ पे आपके पास जो था वो आपके पास कौन सा रिवर था जी? दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू टेल मी। ठीक है, तो नंबर 1 बाय 1 जो है वो हम यहाँ से अगर आप उसको देखें, तो एक रिवर का जो दूसरे रिवर के साथ जो एरिया सेपरेट कर रहा होता है उसको आप क्या कहते हैं जी? उसको आप क्या कहते हैं? दोआब, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस पोर्शन जो कि आपको सेपरेट कर रहा है बियास और सतलुज को, बियास, जस्ट गिव मी अ सेकंड टू इरेज ऑल ऑफ दिस। बियास और सतलुज को जो जो 2 रिवर्स जो इनको सेपरेट कर रहा है एरिया, इसका क्या नेम है? इट्स नेम इज बिस्ट दोआब, इट्स नेम इज बिस्ट दोआब। तो इसकी एक टेक्निक है कि आप फर्स्ट वाले रिवर का एक वर्ड ले लें, 2 वर्ड ले लें, और सेकंड वाले रिवर के कुछ वर्ड्स ले लें। ठीक है, लेट से ये इसका आपने बी ले लिया, ठीक है, और यहां से जो है वो आपने क्या ले लिया जी? इसका बी एस ले लिया। ठीक है, तो बिस्ट दो आप, बस आपने इसको, ट्रिक है ये, कोई एग्जैक्टली वो नहीं है ना चीजें। तो जो आपकी दोआब सेपरेट, यानी कि जो एरिया सेपरेट कर रहा है बियास रिवर को सतलुज रिवर से, इसका क्या नाम है जी? बिस्ट दोआब। इसी तरह से जो आपको बियास को और रावी रिवर को, मैंने कहा था कि एक एक वर्ड ले लेना है। बियास का आपने ले लिया, बियास का बी ले लिया और ए ले लिया, ठीक है, और बारी जो आपने, आपके पास रावी रिवर था उसका आपने क्या ले लिया? आर और आई ले लिया, तो बारी दोआब है आपके पास। बारी दोआब आपसे ये पूछा जाता है कि जी विच दोआब सेपरेट्स द रावी रिवर एंड द बियास रिवर, सो दैट इज बारी दोआब।
नेक्स्ट जो है वो आपके पास है रचना दोआब। सो रचना दोआब इसके नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। एक तो वो चेनाब रिवर और दूसरा आपके पास कौन सा रिवर है जी, रावी रिवर। तो आपने वहां से आर ले लिया, यहाँ से जी इसका क्या ले लिया आपने, चे ले लिया, ठीक है, सी एच ले लिया। तो रचना दोआब चेनाब और रावी रिवर को सेपरेट कर रही है, उस दोआब का क्या नाम है, रचना दोआब। नाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं अगर आप टेक्निक के साथ करें। वो टेक्निक क्या है कि पहले पहले दो वर्ड्स को आपने ले लेना है। देन जो नेक्स्ट है वो आपके पास आपका जहलम रिवर है और साथ में आपका चेनाब रिवर है। दिस इज योर चेनाब रिवर। यहाँ पे आपका जो जहलम रिवर था, ये देख सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। दिस इज जहलम रिवर एंड दिस इज चेनाब रिवर, ठीक है। सो इनके दरमियान जो दोआब है, इसको पहला पहला वर्ड ले लें, जे ई और सी एच। तो इसको आप जैक दोआब भी कहते हैं। अगर आप इसको रिवर्स कर लें तो आप इसको छाछ दोआब भी कहते हैं। देखें, आपने पहले पहले वर्ड ले लिए और जे ई सी एच, तो क्या बन गया, जैक दोआब। और अगर आप इसी को रिवर्स कर दें, सी एच, तो ये क्या बन जाएगा, सी एच ए जी, तो ये बन जाएगा छाछ दोआब। तो दोनों ही इसके नाम है। एमसीक्यू में समटाइम्स कोई आ जाता है, समटाइम्स दूसरा आ जाता है। तो यहाँ पे जो दोआब दोआब दैट सेपरेट्स जहलम एंड चेनाब इज नोन एज दी, पहला पहला वर्ड आपने ले लिया, दैट इज जैक दोआब और दी छाछ दोआब। और इसका आप नहीं वैसे ही याद कर लेंगे कि जो आपकी जो इंडस रिवर को जहलम रिवर से सेपरेट करिए, दैट इज सिंध सागर दोआब। अब आपको ये नेम बिल्कुल भी नहीं भूलने चाहिए हैं। वापस से हम देखते हैं बियास और सतलुज को जो रिवर सेपरेट कर रहा, जो जो दोआब सेपरेट कर रही है, दैट इज बिस्ट दोआब। इसी तरह से जो आपका बियास और रावी रिवर को जो सेपरेट करिए, दैट इज बारी दोआब। आपके रावी और चेनाब को जो सेपरेट करिए, दैट इज रचना। आपके जहलम और जो चेनाब को करिए, दैट इज छाछ और जैक। और जो आपकी इंडस और जहलम को करिए, दैट इज सिंध सागर दोआब। अगेन इसको भी आपने समझ के करना है। सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडे। जो वन बाय वन जो है वो हमने यहाँ पर सारी चीजों को डिस्कस किया और डिटेल के साथ किया। और मैंने अभी आपको यहाँ पे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी दी थी, इस तरह से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी दी जाया करेगी। ऑब्वियसली ऑन द डेली बेसिस आपका रात को सोने से पहले क्विज हुआ करेगा, ताकि आप प्रैक्टिस करके चीजों को सोएं। और जब आपके मोबाइल, हम वैसे ही रील्स इतनी स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस में लगाएंगे तो आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एंड दिस सेशन इज गोइंग टू लास्ट फॉर गुड 2 मंथ्स। जो कि मैंने इसका टाइम सेट किया है, नॉट एग्जैक्टली कि अगर ये 2 मंथ्स में नहीं होता तो आपका ये सेशन प्रोलॉन्ग नहीं होगा। जब तक आपका सिलेबस एंड नहीं होगा, जो आपके ये 20 हमने मेजर एरियाज एक्सट्रैक्ट किए हैं वो एंड नहीं होंगे, आपका ये सेशन एंड नहीं होगा। और जो प्रैक्टिस है, इट विल बी टिल योर लास्ट एग्जाम्स। प्लस आप ये देख सकते हैं, जो कि हमने स्टार्ट में ही चीजों को देखा था, कि आपके ये टोटल हमने 20 एरियाज निकाले हैं, राइट। हमने इसके यहाँ से 20 एरियाज को एक्सट्रैक्ट किया था लिटरली, जिसमें हमने जो है आपने वन बाय वन करके चीजों को देखा है। आपने इसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखा, पाकिस्तान की वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपने देखा। आपने इसके साथ साथ पाकिस्तान अफेयर्स को देखा, प्री पार्टीशन को देखा, पोस्ट पार्टीशन को देखा, करंट अफेयर को हमने देखा, साइंस के हमने डिफरेंट सेक्शंस को हमने वन बाय वन डाइसेक्ट किया, कंप्यूटर के डिफरेंट सेक्शंस को हमने डाइसेक्ट किया। एंड देन जो है वो उसके साथ साथ जो है वो आपने आईटी का सेक्शन देखा, मैथ का सेक्शन देखा, जनरली हमने देखा, साइंटिस्ट का पोर्शन हमने देखा, हमने जनरल जो है वो जीके उसको देखा, हमने नोबेल प्राइजेस को देखा, ठीक है। इसी तरह से जो है वो हमने छोटे छोटे पोर्शंस में मजीद जो 20 सेक्शंस थे उनको डिवाइड किया है। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। इफ यू गाइज आर हैविंग एनी क्वेरी, डू आस्क। प्लस आपको हर लेक्चर के साथ उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी फॉर गुड 24 आवर्स। 24 घंटे में आप जब चाहें उसको वापस से जाके रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हर टॉपिक के साथ इस तरह इतना आपको कोई नंबर एक, आपको ना तो कोई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है कि वो आपको 24 आवर्स के लिए आपको अवेलेबल भी रहे हर टॉपिक के साथ। जो भी आपकी लाइव क्लास होगी, जूम पे आपकी क्लासेस होंगी, उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको राइट आफ्टर द क्लास अवेलेबल होगी। प्लस जो है वो आपको हर टॉपिक के साथ उसके हैंडआउट्स, उसकी जो बुकलेट्स हैं, जो जितना भी उससे रिलेटेड डाटा होगा वो अवेलेबल होगा, जो कि आपने उसी पे फोकस करना है और अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। लेट्स से आज आपने पढ़ा है कश्मीर इशू, तो आप उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जिस तरह से आज आपने देखा था यू नो जो माउंटेन्स हैं आपने देखा, रिवर सिस्टम आपने देखा, माउंटेनियस रेंज आपने देखा, उनकी हाईएस्ट पीक आपने देखा, पाकिस्तान के सारे बॉर्डर आपने देखा, पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप। सो नाउ यू आर गोइंग टू practice only this portion,
इंस्टेड कि आप पहले ही इम्तियाज सर की किताब उठाएं और वहां से हर चीज को प्रैक्टिस करने स्टार्ट हो जाए. इट वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन. विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड दे आर गुड 20 सेक्शंस. 20 आपके सेक्शंस जो है वो कवर हो रहे हैं एंड इट वुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. दिस इज वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको मैंने चीजें याद भी करवानी है. वो आपको आज की क्लास से फिर भी एक रफली आइडिया भी हो चुका होगा. Remember me in your duas as well. And this session is going to start, from this Monday. And wish you all very best of luck. Allah Hafiz. I am signing off for today. Allah Hafiz.